चलो भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दो, देखने वाले को पता लग जाए तुम लोग है कौन। स्टार्ट किससे करे? जैसे हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारी देवी देवताओं की हेलो नमस्ते भाई अस्सलाम बता देता हूँ वालेकुम भाई, ये सारे अपने देव। ग्रुप मेंबर। अच्छा ठीक है, आप शुरू कर दो, शुरू कर बस दो। इतना था भाई, आप एक रात से एक दूसरे को बोलने के बाद मेरा सही है। फिर से एक्शन टेक वन करते हैं। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई एक नया अपन सेटअप ट्राई कर रहे पॉडकास्ट का। और जो आप देख रहे हो भाई, ये दोनों अपने ग्रुप के मेंबर्स है और हमारे गुरु है दोनों भी। एक का नाम प्रबीत है और एक का नाम विशाल। तो बस ये एक इनिशिएशन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है। फ्यूचर में इसमें लाइव भी जा सकते हैं तो अपन वो भी ट्राई करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, करता बहुत सारा कुछ मैं प्लान हूँ, लेकिन वो वन मैन आर्मी है ना, तो काट बना रहा हूँ उसमें। लेकिन ठीक है, तो स्टार्ट प्रणीत तेरे से करते, ठीक है? तो मैं यहाँ से ओढ़ लेता हूँ और थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दे, और फिर कुछ डिस्कशन अपन क्या बात करते देखते कहाँ क्या सब टॉपिक है ना। चल। हेलो ऑल, मेरा नाम प्रमित महाजन है। मैं रहने वाला एक महाराष्ट्र पुणे का ही हूँ। और करीम भैया से मेरी मुलाकात, मैं पहले अपना शनिधाम का चैनल फॉलो करता था। तो वहाँ से करीम भाई का मेरे को नंबर मिला। उन्होंने जब चैनल शुरू किया था, वो बात है अभी लॉकडाउन की, जब लॉकडाउन लगा था 2019 में, जो भी वो पीरियड था। और तब मेरे को मतलब मेरा ऐसा ये एक्सपीरियंस है कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे लॉकडाउन में। तो करीम भाई से हमारा सब कांटेक्ट हो गया, ये सब हो गया। तो मेरा भी ये स्पिरिचुअलिटी ये सब पे कुछ भी विश्वास नहीं था ज़्यादा। मैंने बोला ठीक है यार, करने के लिए कुछ नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। सब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, करके देखते। बैकग्राउंड वैसा मेरा भी स्पिरिचुअल ही है, मेरे माँ बाप सब स्पिरिचुअल करने वाले। दादाजी बहुत, उनका भी बाद में बताऊंगा सब कुछ। लेकिन तू फर्स्ट बैच में था 2020 में? हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है, चल go on। तो ये मेरा अनुभव है कि उनसे जुड़ने के बाद कई चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है, जो किसी और ने भी बताई नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मतलब करीम भाई की जो बातें रहती है, वो किसी और गुरु से कंपेयर करने जाओ ना, सारी अलग है। ए मेरे भाई, देख, तेरे को मेरी लाल करने के लिए नहीं बिठा है। मकसद ये है कि देखने वाले लोग को ये समझ में आना चाहिए तुम लोग की शुरुआत पहले क्या थी। ठीक है, आध्यात्मिक थे नहीं थे, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन किया, मेरी लाल करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम लोग को तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करना है, समझ रहा है? करीम भाई ने ये कि करीम भाई भगवान है, सातों आसमान उनके में। तुम लोग का जो एक्सपीरियंस है, तुम लोग की शुरुआत कहाँ थी, कहाँ से कहाँ लेके गए, सुनने वाले के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जैसे तू हाँ बता रहे मैं आध्यात्मिक, जैसे मैं बताता हूँ 2018 के पहले मेरे को जीरो नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज। इसके बाद में इतना कुछ, समझ रहे? और उसके स्टेजेस में कहाँ कहाँ गया, मैं शनिधाम गया, सारंगपुर गया, और कहाँ कहाँ गया, वगैरह वगैरह। ठीक, मेरी वो ज्यादा सब तारीफ मत कर भाई, ऑलरेडी दिन में बैठा हो। नहीं यार। जस्ट नहीं, हाँ, फिर से स्टार्ट करूँ? ठीक है। नहीं कंटिन्यू तो वहीं से। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन तो करने के बाद में ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अपना एक्सपीरियंस तो मेडिटेशन रिलेटेड कोई भी नहीं था। जब करीम भाई ने बताया ऐसा ऐसा करो, वैसा ऐसा करो, सब करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन तब तक मेरा मतलब, जब तक बोलते हैं ना एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं है ना, तब तक बिलीफ नहीं आता है। ओशो का भी थॉट देखा कभी, तो बिलीव इन नोइंग बोलते हैं ना वो। तो वो हिसाब से मैं फॉलो करने लगा था। वो फॉलो करने के बाद ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस पहले 2 महीने में या फिर 3 महीने में ऐसा कुछ हुआ नहीं। की बात में जब तक अभी करीम भाई बताए थे कि पढ़ने से सब तुमको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। पढ़ना स्टार्ट करने के बाद मैंने अपना, अभी मुझे चुल है कि कुछ भी नया हाथ में आए तो ट्राई करके देखो। तो करीम भाई भी बोलते रहे, भाई तो सीधा आग में हाथ डाल, डर मत, डर ही सब कुछ है। तो वैसे मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया सब कुछ। मैंने मतलब जो गाइडेंस उन्होंने दिया वो हिसाब से करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को एक किताब टाइप नहीं, कुछ तो ऐसा मिला था जो मैंने ट्राई करने का कोशिश किया था। तो वो था कुंजी का स्तोत्रम करके एक है। और अपने करीम भाई ने तो अपना गायत्री मंत्र बताए, वो तो कोर्स का चालू ही था मेरा, और त्राटक वाला। तो कुंजी का स्तोत्र तो मैंने अमावस्या को या फिर किसी और दिन को स्टार्ट किया था। एक बार ऐसे ही कॉल में करीम भाई के साथ बात हुई थी, उन्होंने डायरेक्टली मेरे को बता दिया था कि भाई ये ऐसा 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 है, तो तू कुछ किया था क्या? मैंने कहा भाई हाँ, ये ऐसा ऐसा किया था मैंने। 3 तंत्र की देवी वो भी बताया था, मेरे को याद है अभी।
तंत्र की देवी है वो तूने फॉलो किया। हाँ, तो वहाँ से एक्चुअल मेरी स्टार्ट हुई थी, मतलब स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी स्पिरिचुअलिटी, और जो देखना मैंने स्टार्ट किया था ना, ये और थी वो तामसिक की जो भी थी, तामसिक सिद्धियाँ ही थी। लेकिन अभी उससे भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा क्या था। तो मैंने एकदम धड़ाधड़ देखना स्टार्ट कर दिया था। जो भी है, जिसका भी आ जाए, मतलब इतना तक बता देता था कि लोगों लोगों मतलब एक स्थान था जहाँ पे मैं जाता था सेवा करने की। तो जहाँ पे बैठता था ना, वो लोग सामने आए, वो पूछने से पहले मेरे को बात पता चलना शुरू की। जैसे वो पंडोगर धाम है, मतलब वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ खुद को, ऐसा कोई बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बात पता चलना स्टार्ट हो गई। तो मैंने इतना कि नाम तक बताता था मैं, लेकिन वो तामसिक सिद्धियाँ अभी करीम भाई भी जैसे बताते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं करती है। वो फिर उसका मेरे को बहुत ये भी हुआ, तकलीफ भी दिया वो सिद्धि ने, तामसिक सिद्धियों ने। तामसिक सात्विक ठीक है, मेरे को पता है वो क्या है, तेरे पूर्वज की सिद्धियाँ थी ना वो, मेरे को याद हाँ है। हाँ ठीक है, हाँ। फिक्र की बात नहीं है। और सात्विक सिद्धि को तामसिक भी कर सकते, तामसिक को सात्विक भी कर सकते, वो कॉम्प्लिकेशन है। उस टाइम पे तो तेरे को नहीं पता था नहीं कि पता ये था। सात्विक है, ये तामसिक है, ये कौन से चक्कर पे बैठेगी, क्या करेगी। लेकिन जो पावर तेरे को आ रहा था, और जो इतना फटाफट जो स्क्रीन दिख रही है और सब ये हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस पहले 2 महीने से फॉलो कर रहा था तो नहीं हुआ। हाँ, उस टाइम पे जब तू इतना सारा एक्सपीरियंस कर रहा था, एक सेकंड के लिए भी तेरा दिल करता था कि ये चली जाए। नहीं। मतलब आदमी तू सब कुछ देने को तैयार था कि नहीं, कि बस ये विद्या मेरे पास से जानी नहीं चाहिए। सही जब है। पुराने ऋषि मुनियों ने बोला है कि सिद्धियों में लोग बह जाते, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि दिखने में, मुझे ज्ञान देना शुरू करती है ना, तो दुनिया अपना समंदर लगता है और दुनिया का एक लोटा पानी लगता है, है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही थी। लेकिन बाद में एक्सपीरियंस के साथ तेरे को समझ में आया ना, कहाँ सही है कहाँ नहीं है, वगैरह वगैरह। सही बात है। पता है तो फिर अभी तो जो भी सिद्धि, मतलब सिद्धि साधना मैंने की थी, वो कुंजिका सूत्रम का तंत्र का प्रोसेस है। तंत्र मतलब क्या है? टेक्निक है। तो टेक्निक से मैंने जो भी वो किताब में लिखा था वो मैंने स्टार्ट किया था। 9 दिन शायद मैंने किया था, 9 दिन 9 बार ऐसा कुछ तो रिचुअल था, जो भी उन्होंने तंत्र में बताया प्रोसेस वो की। और वो सब करने के बाद इतना फटाफट 9 दिन क्या रिचुअल्स बताए थे? मैंने मैंने तो कभी नहीं बताया। आपने तो नहीं, वो इसमें अच्छा, बुक में। सूत्र में जो थे तंत्र की हाँ किताब के अंदर। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ ऊपर ऊपर से आइडिया थे क्या थे रिचुअल्स? ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, नवरात्रि में तो करना था देवी का, मतलब नवरात्रि में मैंने मेरे हिसाब से क्या किया, नवरात्र में देखा जो भी क्या बोलते हैं, मुहूर्त मुहूर्त वगैरह सब देखा। और मैंने बैठकर रात को, वो भी रात को कब 7 बजे के बाद या फिर ऐसा मैंने स्टार्ट किया था। एक दिया लगाना है, कौन सा, घी का दिया, अगरबत्ती धूप जलाओ। और जो भी उन्होंने स्तोत्र रिचुअल बताया कि 9 बार रोज तुमको करना है 9 दिन के लिए, नवरात्रि के टाइम में। अभी वो पीरियड स्पेशल क्यों है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बताया तो ऐसा, हाँ। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि वो सिद्ध हो चुका है। तो करीम भाई से जब बात हुई, उन्होंने देखा तो मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, बट देखना स्टार्ट कर। ऐसा मैंने किया। तो पहली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई तू देख तो सही, मेरे को देखने की कोशिश कर। तो देखा मैंने, तो उन्होंने एक प्रोसेस किया कि उन्होंने मेरे सामने आईना खड़ा कर दिया, और मैंने देखना स्टार्ट किया अपनी सिद्धियाँ। मैंने बताया ट्रायंगल में मेरे को शिव तत्व घूमते हुए देख रहा है। वो बोले भाई मैंने तेरे सामने आईना खड़ा किया है, इसलिए तेरे को ही तेरी सिद्धियाँ दिख रही है। ये सब भी कर सकते हैं। अभी मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस है। मतलब तुम हाथ डालोगे किसी काम में, कुछ पूछना चाहोगे या फिर जो भी काम करना स्टार्ट करोगे, उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि ये भी होता है ये फील्ड में। अभी मैं अगर बात करूँ किसी केस की, करीब मैंने बोला कि डर मत, सीधा हाथ डाल दे, केस में कुछ होगा तो मेरे को एक मैसेज डाल दे, मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने हाथ डालना शुरू किया केस में। एक केस ऐसी आई मेरे पास, मैंने अच्छा बताना रुक स्टार्ट जा, किया। तो तेरे हाँ 2 पॉइंट है, तो फिर मैं आगे भूल जाऊंगा टॉपिक कहीं पे और कहाँ चले आएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। एक तो तूने बोला ना कि नवरात्रि क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरे को ये नहीं पता। हम्म, जब तू शास्त्र और तंत्र पढ़ेगा ना, जैसा मैंने बताया त्रिलोक नगरी की मैंने सिद्धियां बनाई है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैंने उसको, जैसे इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने सिर्फ तुम लोग के सामने मैप बना के सामने रख दिया। समझ रहे? ऐसा नहीं कि इंडिया को मैंने बनाया, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। मैंने क्या किया, मैंने खाली आउटलाइन बनाई, उसको समझाया कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट है। उसी तरीके से एक जो स्पिरिट्स होती है ना बहुत टाइप की,
जैसे डेटी की स्पिरिट, गोस्ट स्पिरिट, एंसेस्टर्स की स्पिरिट, एलिमेंटल स्पिरिट्स, ये तीनों डायमेंशन में रहती है, पाताल में भी, भूलोक में भी, स्वर्गलोक में भी। उसके अकॉर्डिंग जिसने जैसे जैसे दुनिया में टाइम बिताया है, उसी तरीके से उनको फेस्टिवल के दिन दिए जाते। फेस्टिवल के दिन होते, जैसे ग्रह प्लैनेट्स घूमते जिस घर में, उसके अकॉर्डिंग भी वो नक्षत्र बैठता है। वो जिस भी लैंग्वेज में देख ले, अगर एस्ट्रोलॉजी में देखेगा तो तेरे को एस्ट्रोलॉजी से जवाब मिल जाएगा, तंत्र से देखेगा तो तंत्र में मिल जाएगा। मतलब कहानी एक ही है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, ऐसा। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक डेज बताए गए हैं जिसके अंदर इन गो स्पिरिट्स को, एलिमेंटल स्पिरिट्स को, एंसेस्टर की स्पिरिट्स को, अलग अलग स्पिरिट्स को अलग अलग डायमेंशन में ओपन कर दिया जाता है। तो वो लोग अपने घर पे आते हैं, मंदिर में आते हैं, यानी पाताल में जो लोग शक्तियाँ जो अपने कर्म झेल रही है, चाहे वो अर्थ का पाताल हो, यूनिवर्स का पाताल हो, अपनी बॉडी का पाताल हो, यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे, तेरी बॉडी के अंदर, मंदिर के अंदर, घर के अंदर, जंगल में, आसमान में, बहुत सारे डायमेंशन में उनके लिए पोर्टल्स खोल दिए जाते। जो इतने सालों से भूखे प्यासे थे, तकलीफ में थे, वो लोग अपने घर से, अपने शरीर से, मंदिर से, चर्च से, दावत से आके भोग लेते। और उसके भोग लेने में थोड़ी उनको भी राहत मिलती, उनको रियलाइजेशन होता हमसे गलती हो गई। फिर वो और तत्वों में आगे बढ़ने के लिए कुछ रह जाते, कुछ की गलतियां माफ हो जाती है, कुछ रियलाइजेशन कर लेते, कुछ वापस लौट जाते, कुछ अटक जाते डायमेंशन में, किसी पे लोग बंधन करते थे उनको बुला के शक्तियों को। तो ये स्पेसिफिक डेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते भगवान के हिसाब से। जैसे सूरज रोज निकलेगा, चांद रोज निकलेगा, उसी तरीके से वो बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग में ये डायमेंशन की सिद्धियों को फ्री दिया जाता है। इसलिए इतने कुछ कुछ दिनों के ऊपर लोग साधना करने के लिए बैठते। तो जिसको ये विद्या की नॉलेज है वो उसको पकड़ ही लेता है, जिसको विद्या की नॉलेज नहीं है लेकिन वो गुरु को फॉलो करते, तो गुरु बोलता है दिया जलाते ना, फ्रूट रखते ना, फल रखते ना, ताकि ये स्पिरिट जो आए वो आके निकलेंगे। अब इसमें तामसिक भी है, सात्विक भी है, ग्रंथ की भी है, जात की भी है, अवन की भी है, बहुत सारे अलग अलग स्पिरिट्स। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात जो तूने बोला ना, करीम भाई ने बोलती है कि आज में पूजा, आज में, ये मैं सब लोगों को नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैंने देख लिया था कि तेरे पास में वो एंसेस्टर्स है जिन लोग ने सिद्धि करके रखी। तो जो एंसेस्टर्स ने तेरे को दुनिया में आने के लिए मदद की है, वो तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। तो मैंने ये चीज अपने से सीखा था। फिर शामानिज्म की मैंने पढ़ाई की तो मेरे को समझ में आया कि एंसेस्टर्स बुरे नहीं है। फिर मेरे को तंत्र से पता चला कि हिंदुइज्म का कोर कॉन्सेप्ट अगर तू देखेगा, पुराण, उपनिषद और जितनी भी तू किताबें पढ़ेगा, तेरे को इतना समझ में आ जाएगा कोर कॉन्सेप्ट में कि जितने भी लोग हैं जो घर गृहस्थी वाले हैं वगैरह वगैरह, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर की पूजा के बारे में ही पता है। उनको ऐसा है कि तुम घर गृहस्थी हो, बस एंसेस्टर्स को पूछ लो, उसी में तुम्हारे मटेरियल डिजायर होंगे। पूछ लो, जो लोग पंडित थे, शास्त्र की नॉलेज रखते थे, तंत्र की नॉलेज रखते थे, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते थे, राजा की आर्मी थी, आर्मी को संभालने वाले जो होते थे, राजा के जो खास होते थे नवरत्न टाइप के, उन लोगों के लिए अलग काम। फिर जैसे हम लोग दिया अगरबत्ती जलाते उतना ही बस हो जाता है, और थोड़ा सा भोग रख देते, वो उतना ही बस हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक दूसरे पे क्रिया हो रही है, सामने वाला ऑफिस में प्रमोशन के लिए जा रहा है, वो चाहता है कि हम लोग तीनों में से अब मेरा प्रमोशन हो जाए, दो और ओपोनेंट है उन लोग हट जाए, तो वो तुम पे क्रिया कर देगा। ऐसे बहुत सारी चीजों के अंदर फिर तुमने वो काम कर दिया, वॉरियर वाला, तो तुम पे वो काम अब लागू हो जाता है। तो तुम हो गृहस्थी में, लेकिन तुम शक्ति यूज कर रहे हो वॉरियर वाली, अपना क्या बोलते हैं, प्रीचर वाली, तंत्र वाली, तो वहां पे वो कानून लागू हो जाता है। इस हिसाब से जब तुम तंत्र की पढ़ाई करोगे तो तुमको ये समझ में आएगा, हिंदुइज्म में बस पितरों को पूछ लो, एंसेस्टर्स की वर्शिप कर लो, हवन के दो और सारे रिचुअल्स के तो तुम्हारे को उसी में सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद में एक टाइम आता है, या तो तुम्हारा डेजिग्नेशन वैसा हो, तब तुम्हारे पे कानून होता है। फिर तुम्हारे को तीनों लोग की शक्ति को पूछना है, तुमको एंसेस्टर्स को भी पूछना है, तुमको देवता को भी पूछना है। वॉर होने वाला, राजा तुम्हारे को बता देता है कि वॉर होने वाला, इसके पहले के 3 संभाल लीजिए, हमसे नहीं संभलेगा, ये 10 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी है। तो वहां पे फिर उन पुरुष को बुलाया जाता था जो तंत्र के थ्रू देवी देवता को नीचे बुला सकते हैं या पाताल में बुला सकते हैं। अपनी ताकत, उनके पास ताकत बहुत है। एग्जाम्पल के लिए, वो कोई एक बाउंसर है, बॉडी बिल्डर है, वो ब्लैक बेल्ट कर चुका, मार्शल आर्ट जानता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी किसी के लिए भी लड़ने के लिए नहीं खड़ा। वो जानता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो चाहता है वो भी किसी पावरफुल इंसान के बाजू में खड़ा। उस टाइम पे ये लोग काम आ जाते हैं कि राजा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे को स्थान दूंगा, जगह दूंगा, मेरी वॉर में मदद कर दो। वो बोलते हमारे ये रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स के हिसाब से वो प्रैक्टिस करते, उनको बता दिया जाता है कि इस दिन को उतर रहा है तुम्हारे को, और उसके बाद में हम लोग को 3 औलादे चाहिए होगी, तो फिर तुम इस ग्रह में इस कुंडली के हिसाब से जो आदमी बैठेगा उसके अंदर तुम्हारे को ये औलाद होगी, इस ग्रह के टाइप पे तुम्हारी राशि ये निकलेगी, उसके अंदर तुम्हारी जो वाइफ रहेगी वो ये राशि की होनी चाहिए, वो दोनों कॉम्बिनेशन में औलाद होगी। ऐसा बहुत सारा गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है।
एक उसके बाद में वो एग्री कर लेते, और फिर जब वॉर होता है तो फिर बाद में रिचुअल्स लागू हो जाते हैं वॉर के पहले के, वॉर होने के टाइम पे, वॉर कंप्लीट होने के बाद गिव एंड टेक का रिलेशनशिप क्या होता है। तो उनको स्थान दिया जाता है, किसी को लोग दे दिया जाता है, किसी को पहाड़ दे दिए जाते हैं, किसी को सर्टेन टाइप के डीएनए दे दी जाती है, बॉडी दे दी जाती है कि तुम्हारे को ये वंश के अंदर कंटिन्यू करते रहने पड़े। इसकी बहुत बड़ी साइंस है। ठीक है, तो मैंने तेरे एंसेस्टर्स और उसकी सिद्धियों कॉम्बिनेशन देखा था, तेरे को समझ में आ गया तेरे को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आगे तू बढ़िए। ओके, ये रही बात सब सिद्धि साधना की। अभी देखना कैसे है वो मैंने कैसे सीखा हुआ है, मैं ये बताता हूँ। तू ये भूल गया, बोल रहा था कि जब तू आग में कूदने की बात आई थी और तू एक केस लेके बैठा था, तो केस के हाँ बारे में। हाँ, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले देखना देखना कैसे वो मैं सीखा वो बता देता हूँ, फिर केस के बारे में बता देता और ऐसे हूँ। पता कि वो देखने वाले सीखे भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं कैसे देख रहा था, तो मैंने हाँ हाँ। विजुअलाइज किया कि दीवार के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। हम्म। अभी जब मैं गया था ना वहाँ पे मनाली में पॉडकास्ट के लिए, तो नितेश को मैंने मैं काम करता हूँ दीवार पे देख, और दीवार पे देख, और ऐसा समझ एक मैदान है, मैदान पूरा खाली, और तेरा एक फैमिली मेंबर खड़ा, मान ली तेरी मम्मी खड़ी। तो उसने बोला हाँ मेरे को दिख रहा है। मैंने बोला आप दिन में ये सुनकर बोला कि इनके पास कोई शक्ति है क्या, तो उसने देखा कि उनके राइट साइड में एक बॉक्स है ना, ऊपर से नीचे तक हो रहा है, घूम रहा है ऊपर नीचे। क्योंकि उसको आइडिया नहीं, अगर अपने ग्रुप वाला कोई देखता तो वो तो सिद्धियों कॉम्बिनेशन में जो सातों चक्रों को प्रोटेक्ट कर, हाँ समझ रहे हो? अब वो ठीक। अपने ग्रुप में भी नहीं, तो उसकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, और कुछ कुछ चीजें हैं जो उन लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं वहाँ के देवी देवता। जैसे वहाँ के बहुत सारे देवी देवता में पथरा मुर्गा सब दारू मिले, तो उनका वैसा वाला हिसाब कि या तो चलते ही हमारा ऐसा मानना है कि ये जो देवी देवता है ये हमारे एंसेस्टर्स है, और स्पिरिट बॉडी में भी और बॉडी वाले भी, तो हम इनको बहुत चढ़ा, मतलब वो ऑलरेडी रिचुअल चल रहा था तो उसके खिलाफ जाएगा तो मकसद नहीं बनेगा। डिपेंड करता है तुम्हारा सिचुएशन क्या, तुम स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वो ऑलरेडी मटेरियल में है तो उसके हिसाब से वो कानून लागू हो जाता है ना। चल ठीक है, तो इस तरीके से पता है कि लोगों को वो काम में भी आ जाए, समझ में भी है। ठीक है, जैसे अभी करीम भाई ने बताया तो ऐसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि देखना मैंने स्टार्ट कैसे किया एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मेरे को देखना कैसे है, क्या है वो पता ही नहीं था। उस करीम भाई ने बताया कि ऐसा तेरे पास है तू देख सकता है, तो वो टाइम पे तो मैंने देख लिया था जब करीम भाई ने मेरे को गाइड किया कि ऐसा ऐसा देख वैसा ऐसा देख, ठीक है। लेकिन बाद में गाइड करने के लिए हर बार तो करीम भाई नहीं थे, तो मैंने अपना भी एफर्ट्स डालने के लिए स्टार्ट कर दिया कि भाई करीम भाई को दिखता है मेरे को क्यों नहीं दिखता। ऐसा पहले मैंने सोच लिया कि चलो उस पर केस लेते बैठते। उन्होंने क्या कहा था पहले पहले वाले ग्रुप में कि एक ही सब्जेक्ट लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, जैसे कोई स्पिरिचुअल आदमी है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर कोई देवता का स्थान है, उसको देखने की कोशिश करो उसमें क्या है। अभी चलो मान लो एक कोई स्थान है, शनिधाम का मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो। शनिधाम में भी एक बहुत है बुजुर्ग, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन अभी वो धाम चलाते हैं, हनुमान जी का धाम चलाते हैं वो। उन्होंने मेरे को इसमें गाइड किया था थोड़ा सा, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तू ऐसा ऐसा देखना स्टार्ट कर दे। देखते तो रात रात को क्या होता था। नहीं, आपका माइक म्यूट है भाई। अशोक अशोक की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने एमपी वाले आ, विकास जी, विकास राजौरा। अभी माँ नाम बता दिया, जाने दो। अच्छा विकास राजौरा, अच्छा हाँ अरे विकास राजौरा भाई, हाँ मैंने जितने भी लोग मेरे को प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं ना, उनको 2 रिमाइंडर तो ब्लॉक कर देता हूँ। खाली विकास भाई जिसको अभी तक ब्लॉक नहीं किया, और उनके आते रहते कुछ ना कुछ हाँ हाँ कुछ नहीं। विकास भाई का तो कॉन्टेंट ही पूरा अलग है भाई वो, लेकिन ठीक है, समझ गया। हाँ। तो उन्होंने आप मुझे भी ले गाइड ले, किया। विकास राजौरा भाई का चैनल है, क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम मैं बता दूंगा, एक सेकंड का चैनल का नाम। आप उन ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मेरे को बाद में लिंक भेज देना। चलेगा लेकिन चलेगा। मैं आदमी विकास भाई तो भाई मैं बता रहा हूँ, विकास भाई को मैंने बताया था, लेकिन ठीक है वो अभी वो है नहीं तो उनके बारे में बात नहीं कर सकते, प्रमोट ही करेंगे हाँ वही बेटर। हाँ हाँ चल ठीक। कंटिन्यू कर। चल ओके। तो उन्होंने मेरे को पहले, अभी क्या होता था वो भी काम करते थे थोड़ा बहुत इलाज का, तो वो हो जाने के बाद रात को 9 बजे 10 बजे तो मेरे को कॉल पे लेते थे, वीडियो कॉल पे, और बोलते थे कि ऐसा ऐसा तेरे को देखना है, ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला था कि उन वो दिनों में क्या बोला था उन्होंने, मतलब उनकी वो प्रोसेस थी। उन्होंने कहा कि तुम जिस जिस भी देवी देवताओं को पूजन करते हो जिनका, या फिर जिसको भी मानते हो, उससे प्रे करो पहले कि एक सुरक्षा घेरा बना लो, ताकि तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसा हो जाए कि हाँ सुरक्षा घेरा बना हुआ है और प्रोटेक्टेड रहोगे तुम नेगेटिविटी से।
तो तुम्हें देखने में आसानी हो जाएगी, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा पूरा, तुम्हारा नेगेटिविटी आएगी ना आएगी जाएगी, इससे तुम्हारा सब ध्यान हट जाएगा, तुम देखने पे फोकस कर सकोगे। तो वो हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अभी सब्जेक्ट के लिए मेरे को बोला कि शनिधाम जो है उसको देखने की कोशिश करो। तो मेरे को तो मैं तो कभी भी गया भी नहीं हूँ शनिधाम पे, मेरे को मालूम नहीं कहाँ पे क्या है, मतलब किस जगह पे क्या रखा है। मैंने आग जैसे ही बंद कर दी और उन्होंने कहा कि ये देखने का कोशिश करो, संकल्प ऐसा लो कि वहाँ पे क्या है, कैसी जगह है, वो मुझे दिखाने की कोशिश करो, ऐसे अपने इष्ट से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने के बाद सीधा वही जो शनिधाम दिखता था वैसे ही मुझे टाइप का ऐसा विजुअलाइजेशन होने लगा कि ये शनिधाम है, ऐसा 3D व्यू जैसे होता है ना, ऐसा पूरा 3D व्यू दिखने लगा। और मैंने उनको बताया कि ये हाँ, ये 3D व्यू में मेरे को ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, जैसे किसी हेलीकॉप्टर में हम देखते हैं ना नीचे वैसे। तो बोले उसमें ज़ूम कर ज़्यादा, और ज़ूम कर, अंदर जा। अंदर जाने के बाद वही वो जहाँ भैया बैठते थे वो सीट दिखने लगी। अभी वो सीट में क्या दिख रहा है वो देख। तो मैंने देखने मतलब वो संकल्प ऐसा लिया और देखने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम मेरे को दिखा था कि एक है ना पूरा इतना बड़ा बॉल, मतलब जैसा अभी किसी ने ड्रैगन बॉल जी देखा है ना, तो वो कैसा कामयाबिया करता है, ऐसा बॉल बनाता है। तो बॉल पूरा ब्लू कलर का, पिंक कलर का, ब्लू के ही शेड्स थे लेकिन उसमें पिंक के भी शेड्स, ये वो ऐसा 7 लेयर दिख रहे थे। वो बोले उसको जूम करके उसके अंदर जा देख क्या है। बहुत सारे देवी देवता टॉप लेवल पे एकदम ध्यान करते हुए देवी देवता, नीचे वो ऐसे थोड़े से क्या बोलते हैं ना, वॉरियर कैटेगरी, ये वो ऐसा दिखने लगा। और जब मैं एक्सपीरियंस मैंने करीम भाई के साथ शेयर किया, वो बोले तेरे को दिखा है ना, वो 7 लोग है, वो मोक्ष धाम के 7 लोग है, वो तुझे पूरा दिखना स्टार्ट हो गया है। तो मेरे को तो कहाँ मालूम था ये कहाँ है क्या है। और फिर उन अभी अभी कुछ लोग सुनने में ना उनको फनी लगेगा कि जूम कर, लेकिन तुम लोग दोनों बैठे जिन लोग चीजें देखते, तुम लोग को पता है जैसे गूगल अर्थ अपन वो गूगल मैप यूज कर दे, उसमें कुछ छोटे से बंदे को लाके जब अपन मैप पे खड़ा कर दे और वो 3D व्यू देखते हैं और जूम करते हैं, वो एक्चुअल में जूम होता है, जूम आउट होता है। तो जो लोग ऐसा सोचे कि भाई तो ये जूम क्या कर, वो उनको पता नहीं है कि ये एक्चुअल में जूम इन जूम आउट जैसे हम लोग स्क्रीन पे करते हैं आईफोन को करते, वैसा का वैसा ही होता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही है। चल कंटिन्यू कर। जब भी तुम ऐसा संकल्प लेते हो ना कि ऐसा मेरे को जूम करके देखना है, तो ऑटोमेटिकली वो जूम होना स्टार्ट हो जाता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें होती है ना, वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। अभी बंदे के मतलब इसके ऊपर है कि उसका कैलिबर क्या है, उस वो उतनी एनर्जी ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, देख पा रहा है, परतें कितनी खुली है अपनी दृष्टि की, उससे भी वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, ऐसी भी बातें होती है। तो मैंने वो भी चेक किया, उन्होंने मुझे और भी बताया, मतलब ये छोड़ के शनिधाम देखने के बाद उन्होंने बोला कि तू अभी मुझे चेक कर। तो मैंने कभी किसी आदमी को ऐसा चेक तो नहीं किया था। तो मैंने संकल्प ले लिया कि भाई इनका नाम विकास राजूरा है, इनके बारे में मेरे को बताओ, ऐसा अंदर संकल्प ले लिया। संकल्प जैसे मैं ले ही रहा हूँ, संकल्प पूरा भी नहीं हुआ तो मेरे को एक बड़ी ऐसी हनुमान जी की पूरी खड़ी हुई मूर्ति दिखाई देने लगी। और वो भी मतलब अलग टाइप की, ऐसी कभी फोटो में देखी भी नहीं होगी। अभी ये मेरा भ्रम है या कुछ है ऐसा, मैंने उनको पूछा कि हाथ में ना ऐसा डंडा लिए हुए हनुमान जी, सोने का डंडा, गदा भी नहीं थी, गदा तो उनके दूसरे हाथ में थी, एक डंडा सोने का, हाथ में लक्ष्मी माता कैसे ऐसे कॉइन्स डालती है वैसा कॉइन्स है, सब कुछ एक जैसे 4-5 सिद्धियों का एक कॉम्बिनेशन किया है ना, ऐसी एक हनुमान जी की सिद्धि थी उनके पास। वो बहुत बड़ी थी, वो उनके नीचे हाथ जोड़ के खड़े, और एक बहुत बड़ी ऐसी सिद्धि थी। आज की डेट में देखो पता है कि वो क्या। हाँ नहीं, वैसे मैं बोल नहीं सकता अभी। अच्छा ठीक है, हनुमान जी के दर्शन सिद्धि के रूप में भी कर सकता है तू, देवता के रूप में भी कर सकता है, ग्रह देवता के नाम पे, चौराहे के देवता, मंदिर के देवता, किसी के एंसेस्ट्रल स्पिरिट यानी के पितर के रूप में भी तेरे को हनुमान जी नजर आई। पितर हनुमान जी का जाप के हनुमान जी के रूप में दिखाई देगा। अगर उसका कोई गुरु था जो हनुमान जी की भक्ति करता था, उसकी सिद्धि और वो गुरु दोनों हनुमान जी की तरह नजर आ सकते। और बाद में फिर अपने डायमेंशन को बाहर निकलते तो एस्ट्रल में तो बहुत सारे अलग अलग, सही है। वो एक्चुअल में हनुमान जी नहीं है, सोर्स में कोई और है। जैसे हर बंदे के अंदर आत्मा तो भगवान की है, लेकिन बाकी सारे हर एटम के अंदर एक आत्मा को जितना मैंने समझा ना, एक डॉट की तरह, लेकिन वो धुएं में स्प्रेड है। और वो धुआं हर एटम के अंदर, तो जब वो अलग करेंगे ना, हर एटम के अंदर एक आत्मा का कण रह गए। लेकिन वो आत्मा एक ऐसी है कि एक एनर्जी की तरह, बल्ब में गई तो लाइट, पंखा में गई तो फैन, एसी पे गई तो एसी चालू है कि नहीं। ये वैसा तो वो उस वक्त जो तू देख रहा था ना, वो उनके एंसेस्टर की जाप से शक्ति भी नहीं है, वो एज इट इज।
और जितना मटेरियल बेनिफिट तुमको देगा, वो सोने का कपड़ा, सोने का मुकुट, सोना हाथ से गिर रहा होने शुरू हो जाएगा। समझ रहे? हम जितना भोग चढ़ाएंगे अपने पितरों को, वो बॉडी बिल्डर बड़े होने लग जाएंगे। जितना तामसिक भोग चढ़ाएंगे, वो राक्षस जैसे स्वरूप में हो जाएंगे। तभी भी हनुमान जी की भक्ति वाला भी वो उस टाइम पे भी किंग कॉन्ग जैसा दिखाई देगा। अगर उसको भोग मिल रहा है, तामसिक भोग मिल रहा है, तामसिक यानी नॉनवेज और दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर का खाना होता है ना, अगर वो भी चढ़ा दिया जाए ना, वो किंग कॉन्ग जैसे काले स्वरूप में दिखाई देंगे। तेरे को बड़े बड़े दांत दिखाई देंगे, चीजों को फाड़ते हुए नजर आएंगे। हनुमान जी नहीं है, समझ रहे? हाँ हाँ देखिए, जैसे अफ्रीकन लोग हैं, तो अफ्रीकन की पूरी वो जो डीएनए स्पीशीज है, जो अफ्रीकन लोगों के जीन्स है, वो वैसे ही है, लेकिन हर बंदा अलग है, कैरेक्टर अलग। वैसे ही है हनुमान जी के तत्व वही है, लेकिन अलग अलग रूप में। कोई पितृ के रूप में खड़ा है, किसी के पीछे देवता है, किसी के वो अलग अलग। हाँ, सही है। ये एक बात हो गई, ये सिद्धि वाली बात हो गई। और भी बहुत चीजें देखने को मतलब संकल्प लिए। अच्छा, दूसरा तूने, तेरे को उन्होंने ये सिखाया एक के जूम कैसे करते। तो हम लोग धाम में, मैंने कई बार बताया, जब सामने बंदा बैठा होता है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अपन भी देख रहे हो तो सब क्या दिख रहा है, कहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, वगैरह वगैरह। देख, दूसरा, तेरे पास में ऑलरेडी जैसा वो उनके पास में एंसेस्ट्रल स्पिरिट हेल्प करने के लिए, वैसे तेरे पास भी है, तो उनका काम आसान हो जाता है। अब जहाँ देवता और एंसेस्टर हो जाते तो पितरा देवता को ऑर्डर देते, जो अपने स्पिरिट के बाहर, अपने डायमेंशन के बाहर के देवता है, फिर वो तो पितरों को भी पीछे कर देते। ऐसा अलग अलग इवेंट रिलेशनशिप। दूसरा, तेरे को वही चीज सिखाया, उसके बाद में उन्होंने ये सिखाया कि आह्वान कैसे करना। जैसे भी तूने, तेरे को नहीं पता था, तो अब तू बोलता मैं किसी के लिए ये प्रे नहीं करता, बस दिल की नियत हो गई किसी के लिए, क्योंकि मैं चेक तो करता नहीं। लेकिन अगर मेरे को किसी का स्पेसिफिक केस देख रहा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं देखता, 7 दिन होंगे, लेकिन कुछ केस में छोटे बच्चे, बूढ़े, आईसीयू वाली सिचुएशन आ गई, तो मेरे को नाम और ये सब देख के देना पड़ता है कि भाई मेरे को बताओ इनके बारे में क्या चीज़ इनको तंग कर रही। अब क्योंकि सिद्धियों शक्तियों को मेरा संकल्प पता है, तो मेरे को नाम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी एक्चुअल सिचुएशन दिख जाती। तो वो भी थी मैं जो तेरे पास में जो उनके थ्रू आई है, वो ये था कि नाम लेके बताओ कि मेरे को इनके बारे में बताओ, मेरे को इनकी क्रिया दिखाओ, मेरे को इनकी गणत दिखाओ, मेरे को दिखाओ कि घर में क्या चल रहा है। तो उसके घर तो कितने घर, 70 पीढ़ी में 70 घर चेंज हुए रहेंगे, तो कौन से घर की बात करें, तो वर्तमान स्थिति में कौन सी चीज इनको अफेक्ट करे, मेरे को वो दी। ऐसे अलग अलग कमांड और इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो देवता खड़े, अब जब देवता खड़े होते को दिखा नहीं दे रहे, मतलब तो कमांड सही नहीं दे रहे। करीम भाई की त्रिलोक नगरी शक्तियां हमारे काम में मदद करे, क्या काम में मदद करे? तेरा लाइट पंखा, ट्यूबलाइट ठीक करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को शॉप में लेके आना है, शॉप में से परचेस करवाना है। समझ रहे हैं? लोगों को पता ही नहीं है कि कमांड कैसे देना है। जैसे कंप्यूटर को तू बोल रहा है कि भाई मेरे को ताजमहल दिखाओ, तो अभी एआई आ गया, वो ऑडियो पे सुन लेगा तो वो बना के दे भी देगा। समझ रहे हैं? लेकिन उस पर भी रिस्पॉन्ड करो तो बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहते, उसको उस हिसाब से देना पड़ता है। तेरे पास वो वाली विद्या थी ना, विद्या भी तो अलग अलग है। जैसे हम समझते थे सब देवता देवी देवता अलग है, जब तक मेरे पे क्रिया नहीं हुई थी। जब मेरे सर पे जोगिनी आई, मेरी शक्ति पोर्टल खोल दी, उसने क्या की, उसने अपने धाम की सारी विद्या एक पोर्टल पे दिखाई, उसने अपनी विद्या अलग दिखाई। तो मेरे सामने मैं एक पेशेंट को रखा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि धाम की सारी विद्या सिद्धियां मेरे को उनके हिसाब से पता नहीं। यानी हम एक सर्टन, मान लें हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैंने टेस्ट रिपोर्ट कराया, यहाँ पे अलग रिजल्ट आया, ये हॉस्पिटल में अलग रिजल्ट आया, और यहाँ के डॉक्टर ने और में बता भी रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अपने को समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं है कि ये हनुमान जी की सिद्धि है, जय माता की है, और यहाँ पे भी वही है ना, है ये अलग अलग है। कोई देवता, कोई सिद्धि, कोई पित्र, कोई महान, कोई लोग के, समझ रहे हो? तो तुम जहाँ तक गए तुम्हारे पास होता, तो वो विद्या वो समझ में आया कि वो, यानी यही विद्या, तुमने हनुमान जी के नाम का जाप किया और इसने हनुमान जी के मंत्र का जाप किया, तो मंत्र जाप वाला ज्यादा पावरफुल है। मंत्र के साथ में स्तोत्रम किया, शास्त्र नाम किया, तो वो और ज्यादा पावर। ये अलग अलग विद्या है, ये बात हो रही। तो मैं भैया हनुमान जी की सिद्धि वो तो देख लेते, आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी विद्याओं पे काम किया है। कौन गुरु बता रहा है? ठीक है, कंटिन्यू कर। ये यही यही बात से मुझे एक बात याद आई, जो आप बता रहे ना, आपका शक्ति देवी देवता कैसे काम करते हैं। तो मतलब एक थे कोई जिन्होंने मेरे को बताया था, मेरे मटेरियल लाइफ में थोड़ा काम नहीं हो रहा था और स्पिरिचुअल लाइफ भी मेरे को प्रोग्रेस दोनों चाहिए था। होता तो ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा विधि है तो कर। अभी मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना है, एक्चुअल उसका प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने सब बता दिया, लेकिन होता क्या है ये ये क्यों बोला तूने, होता नहीं है? मेटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों नहीं होता। एक एक साइड तो क्रिएट होगा ना, दोनों एक साइड से ऐसे कैसे क्रिएट होंगे? एक तो नहीं होंगे, स्पिरिचुअल होगा, एक तो मटेरियल होगा। दोनों बैलेंस में होंगे ना।
बैलेंस में एक तराजू में 1 किलो है, दूसरे में 100 ग्राम है, इसको 1 किलो कर, और इसको 10 किलो किया तो इसको भी 10 किलो कर, दोनों ग्रो हो गया ना, समझ रहे? लेकिन फोकस अब किस पे करेंगे, वही तो बोल रहा हूँ। अगर स्पिरिचुअल चाहिए तो स्पिरिचुअल पे एक फोकस रहेगा, मटेरियल पे तो मटेरियल फोकस रहेगा। दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? समझना पड़ेगा, माया और शिव अलग नहीं है भाई। मटेरियल भी तो इतना इंपॉर्टेंट है, भूखे पेट तो साधना भी नहीं होती। उसका इंपॉर्टेंस समझेगा तब तो काम आएगा, समझ रहे? आज तेरे पास मान ले मैं बोलता हूँ कि 100 करोड़ आ रहे, क्या करेगा? तू बोलेगा मैं शॉपिंग करूंगा, घर खरीदूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। किसी के लिए भला नहीं करना तेरे, 1 रुपया भी दान नहीं करना है। अब 100 करोड़ का क्या करेगा? तू बोलेगा यार मैं फिर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता, अब क्या करेगा? है ना? लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं कि पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। हाँ हाँ तू दान भी नहीं कर रहा, तू प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, गाड़ी नहीं खरीद रहा, गोल्ड नहीं खरीद रहा, तो पैसे करेगा उन्हें भाई, फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, और नशा भी नहीं कर सकते। अब बोले फिर पैसे क्या करेंगे? तो उनको पूछो जो एक्चुअल में विद्या जानते हैं, वो बोलते इसको पूरा सोर्स में लगा देंगे, नेटवर्किंग में लगा देंगे, रोड्स बनाने में लगा देंगे, जंगल उगाने में लगा देंगे, रेगिस्तान में पानी लाने को लगा देंगे। हमने कभी वहां तक जा नहीं, जब बड़ा सोच लेके आओगे तभी तो सहस्रा खुलेगा। नहीं तो अमाउंट 100 करोड़ को तुम 1 लाख करोड़ कर दो, 10 लाख करोड़ कर दो, तुमने बस उसके आगे जीरो बढ़ा है, तुम उसकी वैल्यू नहीं समझ। जब तुम वैल्यू समझते हो 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से 10 करोड़, तब वो आता है। तुमने बस जीरो बढ़ा है, समझ रहे हो? तो वो समझने के लिए कि वो 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 1 करोड़ की वैल्यू क्या है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना है कि तुमको शॉपिंग करनी, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, वो लैम्बोर्गिनी लेनी है, हेलीकॉप्टर लेना है, प्राइवेट जेट लेना है, कुछ नहीं खरीद, सब हटा, फैमिली के साथ में वेकेशन पे हटा दो। तब तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी विद्या बोलेगी जो इंतजार में बैठी थी, कब ऐसा दिमाग आएगा तो मैं आऊंगी तुम्हारे। नहीं तो खर्चा करने के लिए तो सारी दुनिया बैठी। मैं सर को ऐसा लग रहा है पब्लिक विशाल की मजाक उड़ाने वाली कि विशाल भाई तो एकदम गपचुप बैठे है, विशाल भाई कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन विशाल एग्री कर रहा है। 1 मिनट, कहाँ तक म्यूट करके रखा है क्या? हाँ म्यूट करा हुआ था। अच्छा, तो अभी तू कितना तुमने सुना है, तेरा रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर? अभी प्रमित तो पहले से जानते हैं। नहीं पहली बार मिला उसे, पहली बार हुआ मुलाकात, वो भी ऑनलाइन। हाँ, अभी अभी तक तूने जितनी बातें सुनी है, प्रवीण का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग में तेरा क्या बोलना है? बहुत सारी चीजें तो सेम है जो इनके मेरी। जिसको नहीं माने में विशाल खुद पंडित है ना, तो पंडित पूजा वगैरह सारी की विद्या जानता है ना। उसके बाद में हाँ सिद्धि लोगों का इलाज वगैरह वगैरह, और गणेश जी मुर्गा भी शायद थे गणेश। पहले वो आप भी पहले तो मैंने सारा रिस्पॉन्स क्या अभी तक तेरा रिस्पॉन्स क्या अभी इतना इतना सुनने के बारे में? अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे इसी अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे इसी बारे में बताता हूँ। जैसे भैया पैसे के बारे में बात कर रहे थे कि पैसा और स्पिरिचुअल साथ साथ नहीं चल पाते। मेरा सिस्टम तो ऐसा है कि कभी मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, और जब मुझे ज़रूरत होती है मुझे पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मैंने आज ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, चाहे कोई सामान खरीदना हो या किसी भी काम के लिए हो, और चाहे मेरी प्रेजेंट टाइम में इनकम मंथली 1 रुपए की भी नहीं है, और मुझे 50,000 60,000 एक महीने में चाहिए, वो पता नहीं कैसा आता है पर अपने आप ही आ जाता है। और एक्स्ट्रा भी अगर आया तो काम होने के बाद वो सारा चला जाता है, जहाँ से भी आता है वहीं से। और माया के लिए मतलब पैसे के लिए मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती, जब ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप ही आता चला जाता है। तो सिर्फ स्पिरिचुअल में, पूजा पाठ में, जाप ध्यान में ही लगा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हर फैमिली में एक बंदा होता है, जिससे घर का जो बड़ा होता है उसमें पितरों की बाधा आती है, लेकिन जो छोटा होता है उसे बिना मांगे काम चल जाते सब। लेकिन वही जगह पे अगर बड़ा वाला भगवान वाले नाम में लग जाता है तो सेम चीज उसके साथ होने लग जाती है, और फिर छोटा वाला परेशान हो जाता है। अब तू बड़ा है ना, बड़ा हो, बड़ा और है, तेरा भाई बिल्कुल भी भगवान भगवान नहीं करता है। करना चाहता है पर कर नहीं पाता। मेरा बोलने का मतलब समझ लिया, आपने इतनी केस स्टडी किया ना, जो घर का जो सबसे बड़ा वाला होता है ना उसमें पितरों की बाधा आती है, और उसी को सब निकम्मा बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाए और वो काम पे लग जाए, तो सेम फिर जो नीचे वाले को बिना मेहनत मिलता है ना, वैसा फिर बड़े वाले को मिलने लगता है। और प्लस बड़े वाले के पास तो पितर का जो बुरा था, अब वो जो श्राप था वो आशीर्वाद का बदल जाए, क्योंकि वो आया ही उस मकसद से कि पितर को मुक्ति दिलाएगा, देवताओं को तर्पण करवाएगा, मुक्ति दिलवाएगा, एस्ट्रल डायमेंशन से आगे लेके जाएगा। लेकिन तुमने वो किया नहीं, समझ रहे हो? वैसी चीज
जैसा भी आपने बोला ना, सेम ऐसे ही मेरे साथ था। सब लोग मुझे निकम्मा बोलते थे क्योंकि मैं आलसी हूँ, ज़्यादा कोई काम भी नहीं करता। छोटा वाला ज़्यादा मेहनत भी है, तो सब ये कहते थे ये कुछ कर लेगा, तेरे बस की कुछ नहीं। जॉब के लिए बोलते थे, जॉब में मुझे इंटरेस्ट था नहीं, मैं कभी नहीं गया जॉब करने। और आज के टाइम पे सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, वो तो अभी ऐसा ही है। छोटा भी है, करता भी कुछ नहीं, सब कुछ वही कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। अरे बहुत स्टडी किए भाई, तब ये सब जाके सीखे। तू क्या बता रही मेरे को कि अभी जैसा प्रमीत ने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तू कुछ शेयर कर जिससे कुछ लोग सीख पाए। मेरा तो सर मेरा शुरू से ही ऐसा सिस्टम रहा है, पता नहीं शुरुआत कैसे हुई थी। शक्तिमान में हम शुरू बचपन में शक्तिमान देखते थे, उसके पीछे वो सेवन चक्रास बने हुए आते थे। तो उनको देख के मेरा मन हुआ कि जैसे करता है मैं भी ऐसे ही कुछ करके देखूंगा। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया चक्र वगैरह कुंडलिनी क्या होती है। तब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। 1-2 साल उसी में निकल गए, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अपने घर में क्या हुआ, तंत्र मंत्र की कुछ चीज़ें हुई। किसी ने बताया कि घर पे करा हुआ है। अब मुझे इन चीज़ में बिलीव था नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है, जब तक किसी चीज में तुम करके ना देखो तब तक ये मत बोलो कि ये चीज होती नहीं है। तो मैं पूरी तरीके से पूजा पाठ में लग गया। हर नवरात्रों में, ग्रहण में, पूर्णिमा पे, अमावस्या, जाप ध्यान लगातार करता रहा। तब मुझे 2 साल हो गए, वीडियो में आपकी देखता था। इसका जब शुरू में आपने ग्रुप बनाया था तब भी मैं फॉलो करता था, लेकिन जुड़ा कभी आपसे इसलिए नहीं था क्योंकि जो आपके बताए हुए तरीके थे कि मूर्तियां, धागे, तावे, ये सारी चीजें निकालनी है, तो मैं इसे 100% श्योर नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने मूर्ति निकाल भी दी तो मैं बीच में लटका रहूंगा। क्या मैंने अपने भगवान की निकाल दी है, तो मैंने वो करा ही नहीं। कि बीच में लटकने से अच्छा अपने करते रहो। निकाली इसने फिर मैंने जब साधना सिद्धि शुरू करी, अभी तुमने निकाल दी है क्या? अब तो मैं गाड़ी निकाल दी। तूने तूने भी नहीं निकाली है, पर प्रमीत क्या की क्या? बात कर रहा था। प्रमीत तूने भी तो नहीं निकाली ना, तू मेरे 100% इंस्ट्रक्शन थोड़ी फॉलो करता है। तेरे घर पे अभी भी वो एंसेस्टर और गुरु के रिलेटेड चीजें रखी है। हाँ, लेकिन उसके रिचुअल्स भी तो फॉलो करता हूँ। तो वो बात भाई दिमाग में रखो। करीब भाई ने ये नहीं बोला सब निकाल दे, है। मैंने हमेशा से बोला उसके रिचुअल्स फॉलो करो। समझ रहे हो? अब ये बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा है, इसके पास में गुरु वाली चीजें भी है और एंसेस्टर अपना क्या बोलते हैं पितरा वाली चीजें भी है। और जहाँ गड़बड़ होती है वहां पे मैं तो 90% उसी को सोल्यूशन मिल जाता है। जहाँ वो अटकता है वहां पे आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। तो जो रिचुअल्स फॉलो कर रहा है उसके पास वो दोनों चीजों का एक्सेस। समझ रहे हो? मैं यही तो बताता हूँ, करेक्ट रिचुअल्स फॉलो करो। उस बंदे ने मेहनत की, जो तुम्हारे को बता रहे कि 2020 के पहले मेरे को भी कुछ नहीं पता, लेकिन वो सीखा ना। समझ रहे हो? उसने टाइम डाला उसके पीछे क्योंकि उसको पता है कि कोई दूसरा सिखा नहीं रहा है, सब बोली ज्ञान दे रहे। तो हमने क्या किया भाई, जिस भगवान के बारे में जानना चाहते हैं उसी की सबसे पहले किताब उड़ा, आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या रिजल्ट पता? इस बार जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप सारे नियम आपके फॉलो करते हैं। घर में गाली भी पड़ी, एक कट्टा भर के सामान फेंक के आए हुए, सारा सब कुछ निकाल दिया। 4 ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ। क्या उन्हें कितनी बार क्या उन्हें पैसे डाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए? बहुत अरे आपने तो ब्लॉक कर दिया था मुझे। और मैंने तूने भी भाई कई बार बोला मेरे को ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है भैया। मैंने बोला तेरी दृष्टि खुली है, तेरे को मेरी जरूरत थी, कहीं और चलिए। कितनी बार देखो हाँ, बहुत बार बोला, पर हर जगह बोली मिलती है ना। क्या बोल रहे हैं? सब बोली ज्ञान देते हैं, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, मुझे पता है। आपकी वीडियो का शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आपके बारे में बताया। पैसा दो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो तुम्हारे पैसे भी नहीं दे रहा उसके। हाँ। अभी भी कितने सारे लोग हैं जो चाह रहे कि भैया हम फीस पे करने के लिए रेडी है, आपको ग्रुप में डाल दो। मैं बोला नहीं, पहले 1-1.5 महीना तुम डालो यूट्यूब के ऊपर। हाँ, मैं तो भैया पता है क्या, आपकी जो वीडियो है वो सारी MP3 फॉर्म में, मैं 1-1 घंटे की मैंने डाउनलोड करी हुई है। मैं कुछ भी काम कर रहा होता हूँ या बाइक पे जा रहा होता हूँ तो वही ऑडियो में सुनता रहता हूँ रिपीट करके। और आपसे 2 साल पहले जो मैं वीडियो देखता था उससे जो नॉलेज मिलती थी सेम वीडियो से, आज के टाइम पे उससे कहीं गुना ज्यादा मिलती है। वो सेम वर्ड सेम वीडियो, लेकिन तब समझ में आती नहीं थी, अब बहुत ज्यादा आती है। जितना ज्यादा इवॉल्व करेगा ना, मेरे वीडियो मैंने इतनी बार देखा हो ना, मेरे को ऐसा लगता है क्या गोली ज्ञान दे रहा हूँ यार मैं यहाँ पे। और कभी ऐसा लगता है इसकी माँ की ये नॉलेज कहाँ से आने। और दूसरे भी ये बोलते हैं करीब एक ही वीडियो को 6 बार देख लिया, 6 के 6 बार कुछ अलग चीज समझ में आए। अलग में रहता है। तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे को चलिए बता, अभी कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता जिन लोगों के काम में है। मेरी विद्या कैसी थी, तू क्या प्रैक्टिस करता था, फटाफट फटाफट उस तरीके से बता जो लोगों के काम में है। शुरू में सबसे पहले जब मैंने देखना है ये सारी चीज लाइन में आया था, जाप ध्यान करते हुए, मुझे कुछ नहीं पता था मेरे पास क्या है, गुरु भी मेरे कोई थे नहीं। तो मैंने प्रे करी, अगर मेरे पास कोई शक्ति सिद्धि है तो मुझे ये बताओ, मुझे आपसे कांटेक्ट कैसे करना है। तो अचानक से मेरे मन में आया कि माला उठाओ और माला के ऊपर आंसर लो। तो मैं माला उसको ऐसे लटकाता था और मैं करता था, अगर आप यहाँ कोई है तो उसको लेफ्ट राइट या आगे पीछे या राउंड राउंड ऐसे घुमाओ, तो वो माला घूमनी शुरू हो गई।
फिर मुझे लगा शायद मेरा मन का वहम हो, ये सबके साथ ऐसी ही घूमती होगी, तो मैंने कुछ सवाल करने शुरू करे, और जब वो सवाल सही निकलने लग गए तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कूदा-कूदा घूम रहा था मैं कि पता नहीं क्या ही मिल गया। फिर 1 साल तो लगभग इसी पे निकल ही गया। उसके बाद धीरे-धीरे मन में आंसर मिलने शुरू हो गए कि कुछ भी सवाल करता था तो हालाँकि घूमने से पहले मेरे मन में आंसर आ जाता था। फिर वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, स्टार्टअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी। मेरी आईसाइट वीक है, अगर मैं डॉट लगाता भी हूँ, मुझे सही से दिखता नहीं है, तो मैंने करा ही नहीं स्टार्टअप। अब अगर मैं किसी को देखने की कोशिश भी करता था, तो सारी चीज़ें अपने आप ऐसे ही दिख जाती थी। कुछ चीज़ें पीछे से बता देती थी कि इसके ऊपर चुड़ैल है, ये है, वो है। लेकिन पहले क्या था, जैसे जिनसे बाद में मैं जुड़ा, उन्होंने मुझे मंत्र बताया। जैसे आपने भी कुछ दिन पहले कहा था ना, 2-3 दिन पहले कि काली माता भैरव बाबा का कुछ किया है क्या? जब उन्होंने वो मंत्र दिया था, तो नवरात्र में मैंने वो मंत्र करा, तो उन्होंने मुझे उतारे बता दिए कि उतारा करवाते रहो। तो मैंने क्या किया, लौंग, इलायची, नींबू, जायफल, अब ब्राह्मणों तो तामसिक चीज़ तो यूज़ नहीं की, लेकिन ये उतारे कराता था। तो कभी सिद्धि बोलती थी शमशान में रख दो, कभी नदी में बहा दो या कहीं रख दो, ऐसी ही चीज़ें करता रहा। फिर जब आपसे जुड़ा तो ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी, उतारे कराना सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ और होती है, मैं किसी भी गुरु से मिला, तो मेरा जो भी सिस्टम है, जो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा था, वो 1 से डेढ़ महीने में एकदम से ऊपर उठता है। और वो जो गुरुजी जिनसे मैं मिला था, उनके बराबर मैं पहुँच जाता हूँ। मतलब पैसे बराबर नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा उनके जैसे-जैसे मैं करने लगता हूँ। फिर उसके बाद मेरी होती नहीं होती, मैं वहीं आके अटक जाता हूँ। लेकिन जब मैं आपसे आगे जुड़ा, तो फिर तब तो मुझे पता ही नहीं था कि घर में यंत्र, मूर्तियाँ या ये सारी चीज़ें कुछ भी होती हैं। जब मैंने आपसे जुड़ा या ग्रुप जॉइन किया, उसके बाद मुझे लोगों के घर में रखी हुई वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। कि अलमारी के अंदर ये रखा है, यहाँ धागा है, ये वो है। ये सब तब शुरू हुआ था, मैं एक बार जाप में गया था, अनुष्ठान था माँ मृत्युंजय का। फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गया, रात को हम बैठे ऐसे डिस्कस कर रहे थे, उनको बता रहा था, वो पूछ रहे थे। तो अचानक से मुझे दिखा कि उनकी अलमारी में लाल कलर के कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा है। मैंने कहा ऐसे-ऐसे अलमारी में उस जगह पे ये रखा है। वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ था, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या दिख रहा है। मैंने कहा वो रखा है, उसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, देखो वहाँ रखा होगा। वो कह रहे कुछ भी नहीं है, खाली कपड़ा है पर उसके अंदर कुछ नहीं रखा। मैंने कहा फिर भी एक बार चेक करो। तो वो जब गए, ले गया तो उसके अंदर यंत्र रखे थे। तो वो शॉक्ड हो गए कि इस बंदे को कैसे पता? अच्छा, अंदर-अंदर मैं भी शॉक्ड हो गया कि मेरे साथ तो पहली बार था और उनको मैं क्या बताता कि मेरे साथ भी पहली बार ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे हम जाता हूँ ना मैं अनुष्ठान में या कहीं भी बड़े तीर्थ स्थल पे गया हूँ, तो चीज़ें अपग्रेड होती चली जाती हैं। और आज के टाइम की अगर बात करूँ तो अब तो ऐसा होता है कि अभी देखो पिछले 6-7 दिन पहले ही बताता हूँ, एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया, मैं थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ। मैसेज उसने डिटेल सारी मुझे भेज दी, कैसे से ये मुझे दिक्कत हो रही है। मैंने सारी चीज़ें देखी, देख के मैंने सोचा शाम को इसका केस पे देखूँगा कैसे क्या करना है। मैं भूल गया। 4-5 दिन बाद अचानक से मेरी याद आई तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा पूछने के लिए कि भैया तुम्हारा क्या सिचुएशन चल रहा है? उसने कहा कि मैं 90% ठीक हो गया हूँ। और जबकि मैंने कुछ करा तो था ही नहीं। अब मैंने देखा तो मेरी चीज़ें वहाँ गई हुई है, वो काम भी कर रही हैं। अच्छा, जब मैं करना शुरू करता हूँ मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन या गुस्सा या ये सारी चीज़ें। तब तो पता नहीं था क्यों होता है, लेकिन अब पता चल जाता है कि मैं किसी को चेक भी कर रहा हूँ तभी मेरे पास आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और होती है, जैसे दिक्कत मुझे हो रही है, मैंने किसी भी केस पे काम करा, मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद ही हटा लूँ, लेकिन जब 1-2 दिन निकलता है, कम हो जाती है, पूरी तरीके से नहीं निकलती। फिर मुझे लगता है 3-4 दिन में तो मैं निकाल ही लूँगा, और अगर मैंने आपको मैसेज कर दिया तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। तो जैसे ही मैं आपको मैसेज करता हूँ, मैसेज डिलीवर होते ही आपकी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है उनको ठीक करने के लिए। और जब मुझे दिक्कत होती है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, वो चीज़ें आती है और ठीक हो जाती है आपके बिना मैसेज देखे ही। फिर कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे ठीक नहीं होती, फिर आप बात करके बताते हो कि ये गलती तूने कर दी, ठीक से चेक कराया होगा या ये करा होगा या वो करा होगा, तब जाके फिर आप करते हो। अच्छा, एक चीज़ और होती है भैया, अगर हम प्रे कर रहे हैं आपकी सिद्धि से कि हमें हमारी हेल्प करो इस चीज़ में, तो अलग शक्ति आती है। मैसेज डिलीवर होने के बाद अलग शक्ति आती है, और अगर आप कुछ भेजो तो वो अलग तरह की शक्ति आती है। तो ऐसे क्यों होता है? देख, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हम एक बात को समझ ले, ये जो होता है ना कि अपन ने चीज़ें भेज दी लोगों को इलाज के लिए और वहाँ पे इलाज हो रहा है और यहाँ अपने को तकलीफ होती है। तो ये वो केस होते हैं जहाँ पे शक्तियाँ छोटी-मोटी नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो उनको खुद को ध्यान हाँ, दें। एक बात ये होती है। तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, रिचुअल्स होते हैं। वो अपने पहले ऑरा की क्लेंजिंग करेंगे, घर की क्लेंजिंग करेंगे, फिर टाइप पे बैठेंगे, मैसेज डाल देंगे कि वो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, तो जो लोग बैठना चाहते हो बैठ जाओ। अब वो लोग नियम से पूरे काम के हिसाब से बैठ रहे। अब अपन तो है नहीं, अपन कस्टमर केयर की तरह 24 घंटे कॉल करो। अब उस वक्त में बहुत बार ऐसा होता है, अपन चल रहे, फिर रहे, घूम रहे, शॉपिंग कर रहा और अचानक में अपन इरिटेट फील हो रहे। क्योंकि मेरे साथ भी, और मैं इतना टाइम तक हो गया मेरे साथ में कि मेरे को 1 सेकंड में समझ में आता है कि कहीं पे काम चल रहा है। सीधा मेरे को ध्यान में लग रहा। अब तो ऐसा भी नहीं है, मॉल में है, कहीं पे है, गाड़ी चला रहा हूँ, तो इतना ध्यान नहीं रहेगा किसको चेक करने का। अपन क्या करते हैं, जाप करते शुरू होते हैं, लेकिन इस बार ध्यान रखते हैं कि आप दूसरों पे भी ध्यान देना है।
क्योंकि एक सबकॉन्शियस में ये रह जाता है कि अभी काम चालू है, फिर घर पे आके फुर्सत में बैठ के देखना पड़ता है किसका केस निकला था और क्या हुआ। कि वहाँ की शक्ति है वो ऐसी नहीं है कि तुमने बोल दिया बस ये से यहाँ से उठा लो त्रिलोक कदरी चले आओ, वहाँ से 90% हो जाती, कुछ रह जाती। जिसका मकसद है भाई वो संकल्प लेके आइए, वचन पे आइए, मकसद से आइए, उनको वो समझना पड़ता है, इसके लिए वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। बहुत बात। दूसरा क्या पॉइंट बोला था अभी कि को एक मैसेज डालते हो तो हो जाता है। मैं हमेशा से बताता हूँ 90% चीजें बिना मेहनत के पूरी सॉल्व हो जाती। सामने वाला बस अपने से कनेक्टेड रहता है ना, 90% चीजें सॉल्व होती है। 25-10% अपने को ध्यान देना, समझ रहे हो। उसमें भी ऐसा है कि जब वो चीजें निकालता है अपने घर से, 90% चीजें निकालता है, 10% रह जाती है, वो हवन वगैरह जाप करता है, तो सबसे पहले वो शक्तियों को जाता है। तो जो छुपी हुई शक्तियां वो दिखना शुरू हो जाती है, जो पहले 1 महीना पहले नहीं दिख रही थी दिखना शुरू होती। फिर आप उसको निकालते, सामने वाले को बोलते यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, फिर अगले महीने बोलते यहाँ पे कुछ रखा है, फिर तीसरे महीने में, समझ रहे हो। अगर वो बंदा अपनी तरह फुल डेडिकेटेड दे देगा ना, तो 3-3 दिन में उसकी चीजें निकलना शुरू होगी। मगर वो कैसे, हाँ करीम मैंने बोला है कर देंगे, समझ रहे हो। जिनको लगता है बस स्लो स्लो होगा, आराम से होगा, कहाँ से करे, बैठा नहीं जा रहा है, और दिन भर टीवी देखते रहेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझ रहे। तो एक तो फुली स्पिरिट है जो तुम्हारे, जैसे तुमने चाहा, एग्जाम्पल के तौर पे तुम चाह रहे हो कि ये बंदे के पास में पेशेंट का काम हो जाए, अब तुम्हारे को टाइम नहीं है। सिद्धि अब वो तो अपनी मुक्ति करवानी है ना भाई, तो वो तो तुम्हारे पीछे खड़ी है, वो तो वेट कर रही है भागते हुए कि हमको काम मौका मिले, तो वो तो फास्ट भागती जाएगी। कुछ वहीं पे डिसऑन हो जाएगी, कुछ काम कर देगी, कुछ उस डायमेंशन से आगे निकल जाएगी, कुछ वहां से कुछ शिष्यों को पकड़ के लेके आएगी, क्योंकि उनको पूरा अपना रिचुअल पता है। हम लोग तो 50-60 साल के लिए है भाई, वो अपने 200 साल की शाम से अपनी फैमिली में चले आए, प्लस उन्होंने और हजारों साल निकाले, तो वो अपने से कई ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। बस उन लोग की फ्रीक्वेंसी मात्र 30 की स्पीड में चल रही है और वो 300 पे भाग रहे। तो जब तू 30 पे लेके आएगा तब वो आहिस्ते 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 करके मैच होकर समझ में आए। अब तू भी इनको 30 पे लेके आ सकता, अभी तक को 30 पे भी लेके आ सकता। होता है क्या, ऐसा भगत लोग के पास गए, भगत लोग ने धतूरा डाल के दे दिए, सर्टन सब्सटेंस डाल के देती है, आयुर्वेद वो काढ़ा बना के देती है, लौंग दो बाकी और खजूर और क्या बोलते हैं वो नकल दो बाकी, और उनको दे दिया, बोलेगा सर खिलाओ। तो धतूरा जहाँ पे जा रहा है तुम्हारे को वो ट्रांस के स्टेट में लेके आके तुम्हारे ब्रेन को उस लेवल पे लेके आ जाता है कि तू 50 किलो नहीं उठा पा रहा है, 20 किलो का डब्बर उठाता है, मैंने तेरे को इंजेक्शन दे दिया पेन किलर का, अब तो 100 किलो भी उठा रहा तो मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन 2 दिन के बाद क्या आएगा, मसल डैमेज हो गई, ये ब्रेन में हो जाता है। 15-15 साल लग जाते ठीक होने। हफ्ते को जितने लोग कॉन्टेक्ट करते हैं ना, उनकी हाजिरी बंद हो जाती, जिनको हाजिरी अच्छी थी उनकी हाजिरी बंद हो जाती। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें खाई है पेट में, शक्तियों को अपन सर में नहीं आने दे रहे, एक्सेस का सूक्ष्म रूप को पीछे हटा के वो प्रेत को अपन आगे आने नहीं दे रहे, तो वो लड़ के कमजोर हो गया। लेकिन वो और भी तो मतलब कमजोर होने के बावजूद ये एक्सिस्टेंस में तो है ना, और ये सारा कुछ तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ, तो जिस चक्र पे वो चीजें बैठी है वहां पे तुमको इफेक्ट डालती है। इसके लिए साथ में फिजिकल भी इलाज हो जाए, मैं बोलता हूँ लौंग इलायची किशमिश का काम करो, तुम लोग भी काम करो, तुम्हारे मंत्र में इतनी शक्ति है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है भाई, बहुत बोले तो बहुत पावरफुल हो जाता है नेगेटिविटी जलाने के सामने, वैसा कहीं नहीं। चल बोल आगे फिर क्या क्या प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से क्या क्या देख लेता है तू। पहले मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने कोई प्रैक्टिस करता नहीं हूँ मैं किसी चीज़ को देखने के लिए, जब सामने वाला कोई प्रॉब्लम में हो या कोई केस आए, ऐसे करके मैं सारी चीज़ें सीखा हूँ। कभी कभी ऐसे हुआ कि किसी को कोई दिक्कत हो गई, वो मम्मी को या रिलेशन में किसी को भी या फ्रेंड को, कि सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो मैंने जब स्कैन करना शुरू करता हूँ, तो अगर नस में दिक्कत हो तो नसें दिखने लगती है, साफ दिखता है कि नसों में ब्लड जा रहा है और नसों में गांठें बन गई। मैंने बोला भाई तेरे नसों में गांठें बन गई, तो जैसे दर्द हो रहा है। अब वो सीटी स्कैन करा के आया तो उसके सच में गांठें निकल के आ गई। अब ऐसा सिस्टम है कि किसी को कुछ भी दिक्कत हो रही है तो जब स्कैन कर दो पता चल जाता है इसकी बॉडी में ये दिक्कत है, सारी बीमारी दिखती है। हड्डियों की हो तो सिर्फ कंकाल दिखता है, मुझे हड्डियां देखनी होती है तो सामने सिर्फ कंकाल दिखता है, उसे दिख जाता है कहीं कट तो नहीं है, कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। मेरे पे क्या दिक्कत दिख रही है तेरे पे? एक मिनट, अभी दिक्कत चालू है मेरे को, तो बता क्या दिक्कत चालू है। आपके पेट में जो पेट वाला तो मैंने मैंने जैसे ही बोल, एक मिनट प्रवीण, तुझे भी दिखना शुरू हो गया ना जैसे ही मैंने बोला मेरे को क्या दिक्कत चालू है देखकर। एक सेकंड में तेरे को भी दिखना शुरू, या फिर मंत्र घूमते हुए किसको दिख रहे? ये मेरे को पेट पेट पे। तो देख, पेट पे बात से घूमते हुए तेरे को दिख रहा है। हाँ मन मेरी सिख भी गई तेरे पास। सुन। और मुझे पेट में पूरे पेट का जो एरिया है ये वाला, ये इतना, इससे गैस ऐसा कुछ घूमते घूमते दिख रहा है, मुझे मंत्र नहीं दिख रहे। मतलब ये लग रहा है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम है, शायद लूज मोशन या इस टाइप की पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कत है। और वो दिक्कत काला कलर का बोला किस वजह से दिख रहा है, देख पा रहा तू?
काला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, वो किस वजह से, उसकी सोर्स क्या है, किस वजह से दिख रहा है? ये तो कोई निगेटिविटी वाला सीन है किसी चीज। ये मुझे ये लग रहा है भाई कि किसी चीज की, कहीं किसी और का कोई केस है, कोई निगेटिविटी किसी चीज की, वो आगे तुम्हारे ऊपर यहाँ वो उसका सिस्टम कुछ इस टाइप से लग रहा है। ये बीमारी जैसा कुछ नहीं लग रहा। अभी अभी क्या बदन बोल रहा है, देखते ही। सीधे 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 एक ही बार में देखो ना, तो वोल्डेमॉर्ट की तरह वैसे दिख रहा है, वैसा दिख रहा है मेरे को, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वोल्डेमॉर्ट, हैरी पॉटर में कभी वोल्डेमॉर्ट देखा है? वो लंबी दाढ़ी वाली। हाँ नहीं, लंबी दाढ़ी वाला नहीं, वो टकलू होता है ना, नाक जिसकी नहीं, वो अच्छा, वो पापी है। आ- Yes, the Lord of the Rings। हाँ, समझ गया। वोल्डेमॉर्ट वो लॉर्ड क्या बोलते हैं उसको, डार्क लॉर्ड। छोटा सा है ना वैसे- वो। वो भी नहीं यार, वो तो डॉबी हो गया उसका नाम। अच्छा, डॉबी। डॉबी नहीं, दिखाता हूँ मेरे को। अच्छा, ये लंबी दाढ़ी वाला रहता है और एक टकला जैसा रहता है जो विलन लोग की टीम का रहता है, वो हाँ वो टकला विलन वो। कौन है वो टकला? मेरा पितर है, सिद्धि है, किसी का प्रेत है? हाँ ये मैं नहीं बता सकूंगा, ये मैं देखता उसकी सोर्स देख। मेरे अंदर तो चीज खड़ी है, इसे चारों तरफ पहले वो उनसे स्थान पे खड़ी होती है, पितर के स्थान पे, देवता के स्थान पे, सिद्धि के स्थान पे, किसी भी क्रिया के स्थान पे। आवाज कट गई, सॉरी, मुझे कुछ भी बीच में सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज जो तेरे को दिखाई दे रही है ना, उसको देख के उसका स्थान किधर है? वो देवता के स्थान पे खड़ी है, कुल देवता के स्थान पे, पितर के स्थान पे, उनसे स्थान पे, अब के लोग कोई कहाँ पे खड़ी दिखाई देती है चीज? प्लैनेट दिखाई दिया मुझे, सैटर्न। है ना? तो ये हो गया ग्रह देख रहा है तू, ठीक है? तो हाँ। ग्रह देख पाता है सर के ऊपर, जैसा मैं देखता हूँ नौ ग्रह, जैसा मैंने बताया था, ग्रह दिखते हैं, हाँ 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 हाँ। समझ रहे? तो मेरा ग्रह में शनि ओल्ड है, ओल्ड हाँ। शनि, जितना मेरे को नॉलेज, ठीक है? हाँ और क्या देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, और वो ठीक होगा कि मुक्ति पाएगा कि क्या होगा? ये बोला, देखा जाए ना, मत ओल्ड सोल जैसा कोई ऐसा दिख रहा है मुझे, ओल्ड सोल। अरे समझ गया मैं। वो शनि किसी के घर में होता है ना, उसमें भी ऐसा होता है, जवान है, बूढ़ा है, तो मेरा वाला बूढ़ा है। हाँ ऋषभ, तेरे को क्या लग रहा है देख के? मुझे वो बूढ़ा दिख ही नहीं रहा, मुझे तो खाली वो ब्लैक गोला दिख रहा है। आग वो ब्लैक होने की सोर्स क्या है, किस वजह से ब्लैक है? मुझे पॉटा था, वो गोला ब्लैक कलर का जो धुआं है, धुएं को हटाएगा तो तेरे को सोर्स दिखाई देगी ना। मुझे किसी का पिक्चर लग रहा है। अच्छा, कितने हैं? आगे एक है, उसके पीछे तो लाइन लग रही है। तुम लोग दोनों को पता है, जो भी मेरे को चेक करता है उसको क्या होगा? तो अच्छा, मेरी चीजें दिख रही है। दोनों को पेट में तकलीफ है कि नहीं? हाँ मुझे तुम लोग लोगों का इलाज करते, तुमको पेट में तकलीफ होती है कि नहीं होती? हाँ मुझे होती है, मैं जब भी किसी का इलाज करता हूँ, पेट में प्रॉब्लम होती है। प्रवीण, तेरे को होती है कि नहीं होती? हाँ सही है। हाँ, ये तो मेरी चीज है। मेरे को तो बताया था आपको, सीवियर गैस्ट्राइटिस हुआ था। तो अभी तुम लोग दोनों को मैंने बोला तो नहीं, हमारी चीजें दिख रही है। तुमको किसकी चीजें दिखाएंगी, तुमको समझ में आएगा तुम दोनों को बात किस चीज की और क्या चीज इफेक्ट कर रही है? हाँ ये आ गया। रमीत, मेरे को लगता है तेरे को बाउंसर किया, तेरे को समझ में आया क्या हुआ है? भाई मेरा नेटवर्क का इशू आ गया है शायद, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया बीच में। मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि तेरे को समझ में आया हुआ क्या? अभी मैंने जो चेकिंग किया तो तू मेरे को चेक कर रहा था, तेरे को क्या दिख रहा था? समझ में आया कि नहीं समझ में? नहीं, ऑनेस्टली समझ नहीं। में आया? ठीक है। तेरे को पेट की समस्या है ना? जब तो लोगों को चेक करता है या कुछ करता है, इलाज करता है, तेरे को पेट की समस्या होती है ना? वही विशाल तेरे को भी होती है ना? हाँ और ठीक है। और ये जहाँ मुझे आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मेरे भी प्रॉब्लम यही रहे, ये सेम जहाँ मुझे आपके ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। मैंने तुम लोग को जैसी पहले देखा, मैंने बोला पेंट का मंत्र घूमते हुए किसको दिखाई दे रहे? और तूने बोला मेरे को दिखाई दे। हाँ। तो मैं नहीं पता था, जब मैं लोगों को चेक करता हूँ, जब अपन ऐसे 1-to-1 में बैठते थे, उन चेक कर पाते ना सामने वाले को क्या दिख रहा है।
इसको तो काला धुआं ही दिखता है, विशाल को ज्यादातर मान ले, उसको वो नजर आए। मेरे को स्पोर्ट्स में देख क्या दिख रहा है, तो हमको तुम्हारी क्रिया तो ने मेरी क्रिया नहीं देखी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं समझ रहे आया तुमको एक्शन आया। समझ में आएगा तुम्हारी तेरे को जो तकलीफ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, समझ गया तरह की वजह से कर रही है, नेगेटिविटी की वजह से कर रहा है। विशाल को पेट की तकलीफ हो रही है, वो जो लोगों का इलाज करता है उसके अंदर जो उसके कोई सिम्टम्स होंगे वगैरह वगैरह, 1-to-1 में फिर इसको बताना पड़ेगा। और तेरी बात, तेरे को जो दिखा तो तुमको तुम्हारी चीजें दिखती है, तुमको समझ में आ जाती हाँ, है। फिर होता था बस वही है कि चेक करने से पहले किसी मैंने बोल दिया कि चलो मेरे को चेक करो, नहीं तो अभी मैं लोगों को मना करता हूँ मेरे को चेक मत करो, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। कुछ लोग है जो आठ डालते थे, कुछ लोग है कि वो नहीं करते, समझ में मना किया। ये मेरी शाखा कोई दूसरी चीज इनको पसंद है, लेकिन ठीक है। मेरे को लगा था फटफट बता देगी यार, लेकिन ठीक, सबकी अलग अलग विद्या। अगर सोचो ये जो प्रॉब्लम चीज जो दे रही है ना, इसका मतलब ये है कि अपन ने अपनी बीमारी को ठीक नहीं किया और अपन डॉक्टर बन के दूसरों को इलाज कर। तो एक बात याद रखनी कि खुद के ऊपर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता, वो जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे मेरे को पता है, एक मिनट तुम लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा, आवाज है। हाँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बहुत बार अभी जैसे तूने बोला था कि देखो विकास भाई ने बोले कि अपना सुरक्षा घेरा बना है, तो मैंने कभी इसको बनाने के लिए नहीं किया। मैंने बोला यार कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, देवता भगवान सब आ जाते, ऑफकोर्स आ जाते, ऑफकोर्स आ जाते। लेकिन तेरे को पता है एक टाइम ऐसा आता है, जैसे मैंने बताया ये 2 अलग टाइप की विद्या थी, तो ये विद्या वाले मेरे सब साथ में थे, लेकिन जब ये आई तो ये आग से सब हट गए। अगर उस वक्त मैंने सुरक्षा घेरा बनाया होता तो शायद ये आती ही नहीं। लेकिन अगर ये आई तो इसलिए मेरे को ज्ञान ही देखी गई है कि भगवान जब तुमको तकलीफ में डालता है, ट्रबल में भी डालता है, तो तुम सीख सकते हो। तो मैं आज तक में कभी सुरक्षा घेरा मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेडिटेशन में गुरुओं को ऐसा बोलना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुई, एक्सपीरियंस किया हो 1-2 एपिसोड में, लेकिन इतना वास्ट नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा हो, जैसा तो मेडिटेशन में एक्सपीरियंस ऐसा आता है तेरा कि तेरी एस्ट्रल बॉडी बाहर है और फिर जीरो कॉन्शियसनेस पे है, जहाँ पे सुरक्षा घेरा जरूरी हो जाता है, नहीं तो सारी नेगेटिव चीज तेरी बॉडी पे हमला करने शुरू कर, और जब तक तू रिटर्न आएगा तो तेरी बॉडी डैमेज हो जाएगी, और वो वही जगह पे सबसे ज्यादा हमला करेगी जो पॉइंट ऑलरेडी वीक है। तो मैं तो ग्रस्त में हूँ, तो मैंने आज तक सुरक्षा घेरा नहीं बनाया, लेकिन ना कभी जरूरत पड़ी। बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत जगह पे इम्पैक्ट भी हो जाता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही है, तो वो जरूरी है। ऐसा नहीं पुराने लोगों ने बताया जरूरी है, आज की डेट में क्या सब लोग वही कर रहे हैं। मेरा साथ में जर्नी है, पहले भैरव का घेरा बनाना है, फिर काली माता का बनाना है, भगवान फिर तो बहुत दूर 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 चले जाते। तुम इतना प्रोटेक्ट अपने आप को करते हो, भगवान को डर लगता है इसके पास आ जाएगा तो ये ऑर्डर से सीखे, तो सब रूप है ना यार, आएगे नहीं ऐसा। चल ठीक है, और इसके अलावा अभी क्या बोलना है विशाल? विशाल को बोले कैसा लग रहा है कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है या तुम लोग डिस्कस करना चाहते हैं ऐसा कुछ? मैं तेरे को अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। दोनों रुक जाओ, तुम लोग कुछ बोलो मत, दोनों में से किसके पास कुछ है ऐसा बोलने लायक? तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे मुझे आप विशाल तेरा कनेक्शन बन रहा है। विशाल मेरे को तेरी कोई आवाज नहीं है। मैं बोलूं? हाँ तेरी आवाज ही नहीं आ रही थी, तेरा कनेक्शन ही कट गया था। अभी तेरे को आ रही थी विशाल की आवाज? नहीं 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 नहीं, कनेक्शन कट हो गया था। फिर भी कट गया, अभी भी अटक गया है बीच में। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोल। मैं कह रहा था जैसे आपके यहाँ ब्लैक गोला दिखा, इसका कनेक्शन वीक हो गया लगता है ना थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है? तेरा कनेक्शन टूट रहा है घड़ी घड़ी। अब ठीक है? हाँ चल। हाँ अभी तो अरे मैं कह रहा था जैसे आपकी चेस्ट पे मुझे पितृ दिखे और मुझे ये लगा कि ये पितृ किसी और के हैं जो आपके आके परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिया मेरी थी, तो मुझे ये पितृ मेरे हैं जो या किसी और के आगे मुझे परेशान कर रहा है, ये पूछ रहा था।
ये कैसे पता लगे? तेरे को बॉडी में पेन वहीं पे चेस्ट पे हो रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, हाँ वो हो रहा है। हाँ, हाँ, भारी भारी रहता है। भारी भारी ये तो अपना उतार तो ये मेरे हैं या किसी और का है? ये तो तेरे को देखना पड़ेगा पित्र किसके है। अच्छा। मैं तो चेक नहीं करता, मेरे को तो दिखता नहीं है तुम लोग की तरह रहता है क्या नहीं, समझ रहा है। अच्छा, मुझे जैसे मैंने चेकिंग करनी शुरू करी थी ना। एक बात को समझ, तू अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, तू दुनिया को बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हारे को कुछ तकलीफ है तो बताओ, तो वो बता रहे कि मेरी मम्मी का पैर दुख रहा है, मेरे डैडी का पैर दुख रहा है, तो तू उनके पैर दबाने को जा रहा है, लेकिन अपने माँ बाप के नहीं दबा रहा है। अपने पितरों को ऊपर स्थान देगा, समझ रहे हैं। अरे यार, तो भी रात मर के जाएंगे। ये सही कह रहे हो। मैंने नजरअंदाज, अरे ये मैंने नजरअंदाज कर दिया भैया। पता है, पिछले 6-7 दिन से शक्तियां बार बार मुझसे आके ये कह रही है कि जाप करके अपने पितरों को अर्पित कर। अब मैंने 1-2 दिन तो करा, फिर मैं बोल गया। वो शायद वो इसी वजह से कह रही हो। मैं तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने तेरे को कितनी बार बोला मुझे देखना अपन कर। बहुत हमेशा ये बोला है, हमेशा ये बोला देखना बंद कर। वो प्रमित तेरे सामने उसने शुरुआत में क्या बोला कि सिद्धियां जब बताना शुरू की ऐसा करके मेरा मन नहीं होता था कि वो हट जाए। मैंने भाई बड़ी बात से तौबा, इतनी सारी चीजों का एक्सेस हम में किसी और को नहीं था, और मेरे थ्रू दुनिया भर के लोगों का एक्सेस। ऐसा क्या रहा होगा कि करीब मैंने सारी विद्या सारी चीज, आज भी एक वो आंटी ने फोन किए थे, मैंने बोला मैं धाम की सिद्धियों को यूज भी कर, और दृष्टि के लिए सिद्धि के लिए मैं यूज भी करता। बोले अरे ऐसे आप लोग स्क्रीन के लिए मरे जा रहे, समझ रहे हो, सारी विद्या को त्यागना। तेरे को मैंने कितनी बार बोला हो, देखना बंद कर, देख हाँ, हमेशा बोला। वो भ्रमित होता रहेगा, उसके आगे ही नहीं पड़ेगा। आज हमने देखना बंद किया तो बच्चे इतनी सारी चीजों का इलाज में, नहीं तो हम भी यही देख, हाँ, 10% बाकी है, सर में 5% बाकी है, पितर के अंश नजर आ रहे, खंड नजर आ रहे, जो आज भी 4 साल पहले जो लोग कर रहे थे आज भी वही कर रहे। हाँ, वही अटके वाले। खंड रह गया, अंश रह गया, अरे भाई खंड और अंश बैठे हैं वो तुम्हारे घर के स्थान में, वो चीजों को निकाला निकल जाएगा, ये विद्या तक वो पहुंच नहीं पाए। समझ रहे हो, सिद्धि सिद्धि ये चीजें तो आपके अलावा किसी ने बताई नहीं। अरे तू विद्या तो मैंने बोला ना, लक्ष्मी को महालक्ष्मी कब आएगी, जब महालक्ष्मी का कॉन्सेप्ट समझोगे तुम अभी भी 1000 से 10,000 पे जा रहे हो, 10,000 से 1 लाख पे जा रहे हो, तुम खाली नंबर बढ़ा रहे हो जीरो। तुम्हारे पास कोई आएगा बोलेगा करीब भाई के पास बहुत दूध है, 3 पित्रा है, 150 सिद्धि है, फिर तेरे को कोई देखेगा बोलेगा भाई इसके पास में आधी विद्या है, इधर से इधर है, ये बाकी की सिद्धि नहीं है, इसके पास में 4 पित्र है और हनुमान जी की 20 फुट की सिद्धि है। तेरे को पता है ना तेरी प्रॉब्लम क्या है अंदर से, तो तेरे को अपने भगवान पे से विश्वास उठने लगता है। समझ रहे, क्योंकि एक छोटी छोटी नहीं है, लेकिन एक विद्या ऐसी है जो उसमें भी तो टाइम दे। अपने आप को चेक कर रहा, अपने घर को चेक कर रहा, दुनिया को चेक कर रहा, सब कुछ छोड़ तेरे पास जो विद्या उसको तो चेक कर, क्या वो क्या है, समझ रहे कि गॉड ने बोले ना तो वो नॉलेज कहाँ से ढूंढेगा, तो भगवत गीता से, कुरान से, के बॉन में से, उसकी भी तो किताबें, कामसूत्र की भी तो किताबें। तो बोलिए नहीं भैया ढूंढो, मैं कौन ही पढ़ता हूँ, उसी को उतना पढ़ ले, उसी में माहिर हो जाएगा। भाई तेरे पास दुनिया भर के प्रॉब्लम, सारा सारा गेम ही सेक्सुअलिटी का है, यूनियन का है, उसी की विद्या सीख ले। इसी एक पे तो उतना डेडिकेशन, तो तुम्हारे पास कौन सी विद्या है इसको तो जानो। नहीं भैया मेरे पास पीर की कृपा है, माता की कृपा है, हनुमान जी की सिद्धि है, 5 पीर बोलते फिर मुक्ति का कारण कैसे मिलेगा। 5 पीर ने तेरे मुक्ति नहीं पाए, तेरे को कैसे मुक्ति का कारण दिलाएंगे। तो समझो तो सही विद्या तुम्हारे पास कौन सी है, मैं बोलता हूँ सिद्धि कौन सी, वो एक्चुअल में तुम्हारे पास वो नॉलेज कौन सी है ना, वो अपनी इतनी बार देखना बंद कर। अरे देख रहा है ना, पेशेंट को देख रहा है, या खुद को देख रहा है, पीपी को देख रहा है, मम्मी डैडी को देख रहा है, सबको देखना बंद कर। ये देख के मेरे पास चीज क्या है, कहाँ से आई, फोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक का तरफ कर पाती है। तुम लोग दोनों ने आज तक 2 साल के अंदर कितनी बार अपनी ऋषि से मेरे पास क्या क्या है और कौन क्या तक काम क्या काम करवा कराई देखा तो, हाँ देखा तो था मैंने, लेकिन अभी बीच में एक बार देखा तो एलिमेंटल स्पिरिट का अपने ग्रुप पे भी डाला था, देखो वो एक बार देखने की कोशिश किया था मैंने, लेकिन उसका यूज़ क्या है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो मैं जान ही नहीं पाया। उसके लिए मेरे को अलग से वक्त देना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के। मैंने क्या बोला, तुम जा रहे हो 300 की स्पीड में, क्या है बता, गूगल एंटर मारा आंसर आ जाता है क्या, वो चैट जीपीटी और गूगल पे नहीं चलते। तुमको ये समझना पड़ेगा, ये गूगल की तरह नहीं है कि तुमने पूछा बताओ भाई दुनिया में मुक्ति कैसे मिलेगी, एंटर मारा गूगल ने लिख किया ढूंढने पे। अरे समझ रहे हो,
तुमको टाइम देना पड़ेगा। वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों एक भाषा में बात नहीं कर, समझ रहे हो? मेडिटेशन में क्यों लोग फ्रांस में चले जाते, क्यों हम हिमालय चले जाते, क्यों दुनिया की ऐसी चीजों पे लेके चले जाते, समझ रहे हो? तुम वो स्टेट में तो लेके आओ। तुम 20 मिनट बैठोगे, तुमको होगा इरिटेशन, मोबाइल देखना है, इससे कॉल तो नहीं है, मैसेज तो नहीं है। और तुम पागल थे, 12 घंटा बैठते थे, 15 घंटा बैठते थे। वो स्टेट को लेके आ गए कि 24 घंटे ध्यान चलती है। तेरे को पता है, सिर्फ तुम लोगों से बात करने में ना तुम्हारे ऊपर से भी गड़गड़ गड़गड़ करके इतनी सारी किताबें जमा हो गई अरमा की, अभी मेरे को छाटना पड़ेगा। अब तो बता, मैं कितने लोगों से ऐसी बात कर सकता हूँ, कितनों को इतना टाइम दे सकता हूँ? लेकिन हो सकता है मकसद ये था कि अभी पॉडकास्ट पॉडकास्ट का जो सिचुएशन चल रहा है, मतलब मैं यहाँ पे जब बताना शुरू करता हूँ ना, मैं ही बोलता हूँ। लेकिन कैसा है कि क्रॉस क्वेश्चन होगी, कोई अपने आइडिया शेयर करेंगे, दुनिया के काम आए, है कि नहीं? अभी पहला इनिशिएटिव तुमने की, अभी देखिए आगे आगे क्या आता है। मैं चाह रहा था इससे कुछ लोग सीखे, तो तुम लोग के तो तुम लोग पढ़ते करेंगे। मैंने तुम्हारे 50 चीज ट्राई की होगी, लेकिन मैंने एक ट्राई किया, जब से तुलसी की माला, कृष्ण की चंदन का अतर लगाना चालू किया ना, मेरा ऑरा बढ़ गया, विशाल उड़ गया, लग आ जाएगा। चल ठीक है, चल प्रदीप, मेरे को तो लगता है इसको, तेरे को ऐसा लगता है कुछ कुछ बाकी है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है साइड में ये, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट चली गई थी। दोनों में से किसी को देखिए 1 घंटा 8 मिनट का आपका रिकॉर्डिंग हो गया, दोनों में से किसी को कुछ ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट। और मैं एक बात और बोलता हूँ, अभी मैं यूट्यूब पे अगर इसको डालूंगा ना, बहुत सारे लोग कमेंट्स डालेंगे इस पे, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम फिर से एक सेशन ले लेना। हाँ हाँ, तो पहला तो वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या नहीं। तुम लोग भी कमेंट्स पढ़ेंगे, तुम लोग को ऐसा लगेगा, लोग पूछेंगे करीम भाई विशाल को ये पूछना, ये डायरेक्ट पूछ सकते, विशाल भाई ये बताओ, प्रदीप भाई ये बताओ, तुमको कांटेक्ट कैसे करें, हमारी भी चेकिंग कर दो, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तुम्हारे पास, समझ रहे? तो इस पर तुम लोग भी ध्यान देना, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि तुम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो अपन वो क्वेश्चन को लेंगे कि भाई मैंने ये चीज सीखा, ये एक्सपीरियंस किया था, है कि नहीं? आज 2 जन तुम लोग को लिए अच्छा यार, एक सवाल था। कुछ जब हम जाप करते हैं तो जब हम जाप करते हैं तो मैं एक चीज सोचता हूँ कि वो जो जाप करना है, मान लो मैं 3 घंटे बैठना है, तो 3 घंटे वो जाप जो मेरे पास आए हुए हैं जो बीमार है, वो उनके लिए करूँ, अपने लिए करूँ, या अपने पितरों के लिए करूँ, या भगवान के लिए करूँ? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ किसके लिए करना है, तो ये फोकस किस चीज पे रखें। मैं आज की डेट में खुद जाप ही नहीं करता हूँ, मैं 5 मिनट के लिए भी बैठ के जाप अच्छा। करता हूँ। और अगर मैं भगवान की कसम रखे बोलता हूँ, पिछले 2 साल में मैं मुश्किल से 10 या 15 बार आसन पे बैठा हूँ। माला तो मैंने हाथ भी नहीं लगा, माला मेरे डब्बे में रखी। नहीं, जाप से जहां तक पहुंचना था मैं पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद में ध्यान जरूरी है। वहां पहुंचा, जब ध्यान किया तो पता चला रोम रोम में कण कण में करोड़ों जाप चले। तो जब तू अपनी एसम बॉडी भी दूसरे के बाजू में लेके आता है ना, वो तेरी गूंज जब सुनना चालू करते हैं, वो झूमने लग जाते, क्योंकि उनको ध्यान नहीं आता, समझ रहे हो? वो झूमते झूम झूम के जब थक जाते हैं ना, थक के बैठ जाते, बैठ के फिर वो चलते, तो फिर उसके अंदर ध्यान शुरू हो गया। अब कितना 1.5 घंटा 2 घंटा मैं अपनी आश्रम बॉडी को 1,000 लोगों के साथ में जोड़ देता हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कर्मा के रूप में एक टाइप पे तो भक्ति करता है, जाप करता है, शक्ति मिलती है, शक्ति के बाद में फिर तो कर्मा में आ जाता है। अगर तू मेरे को बोलेगा बैठ के जाप कितनी देर करते हो, 2 मिनट भी नहीं करता। मैं ये तक नहीं बोलता मेरा मानसिक जाप चलता है बस। अगर मैं आज भी अपने आप को देखूँ ना, मेरे को सिर्फ एक मंत्र दिखाई देता है, एक मंत्र अपने अंदर, बॉडी के अंदर सिर्फ एक मंत्र। जो करोड़ों भाई होते ना लोगों के अंदर, 16 फीट का और करीम भाई का 16 फीट का और नहीं, कितना सा एक मंत्र दिखाई देता है। और मेरे को लगता है वो भगवान तक ले जाने के लिए वो एक ही का 1.25 करोड़ 12 करोड़ 10 लाख की जरूरत ही नहीं, एक ही सच्चे दिल से तो एक ही चाहिए अपने, समझ रहा है? वो मंत्र की मान्यता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओम नमः शिवाय करता ना, पहले ओम नमः शिवाय करता था, लेकिन जब आपने बोला तो गायत्री मंत्र करता हूँ। फायदा किससे हो रहा है? गायत्री मंत्र से।
मेरे बोलने पे अपना भगवान बदली कर दिया, तो कहाँ से भगवान मिलेगा? नहीं, भगवान तो एक ही है, इससे मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लगता। उसी मंत्र से मैं भोले बाबा की करता हूँ, उसी मंत्र से माता की भी करता हूँ। शिव शिव पुराण पढ़ा एक बार भी? हाँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं पाता। पढ़ता हूँ तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में, ऑडियो में सुनता रहता हूँ। हर मैं सारे कुरान डाउनलोड करे, मैं ऑडियो में ही सुनता हूँ। पढ़ना एक कंसंट्रेशन की विद्या है। हम लोगों को इतना ट्रेन किया गया था कि तुम मल्टीटास्किंग कर पाओ। बुक पढ़ना एक ऐसा काम है जहाँ पे तुम मल्टीटास्किंग नहीं करता, तो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा हो, जो आज की डेट में इंडिया में सब लोग के लिए बहुत जरूरी। आप लोग क्या कर रहे हैं? फोन भी यूज कर रहे हैं, म्यूजिक भी काम कर रहे हैं, काम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उसी से अपन पागल हुए जा रहे हैं। बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। सारा कुछ छोड़ के जो बुक पढ़ेगा ना, वो भी एक टाइप का मेडिटेशन, दिमाग की अलग ही पोर्टल खुलते हैं उससे। तो मैं भागवत पुराण, अब परसों से मैं भागवत पुराण शुरू करा है माता का। देखो, मैंने पहले शिव पुराण तो कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने पैसे बाहर होता है, शिव जी मेरे इष्ट है, शिव जी इंतजार में है कि विशाल मेरा नाम कब लेगा। वो भी भगवत पुराण के पीछे जा रहा है, कृष्ण के पीछे। फिर कृष्ण बहुत अलग दौड़ाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, कोकियों के साथ नचाएंगे, तो पागल हो ही जाएगा। बोले भाई तो रथ चला गया, अब तो बस हरे राम हरे कृष्ण घर में। शिव पुराण ने ऑडियो कंप्लीट कर लिया, ऑडियो में कंप्लीट करा है वो, पढ़ा नहीं है। पढ़ने का अलग, पढ़ने का एक अलग स्वभाव है, अलग चीजें आती है, चलो पर ऑडियो से अलग आती है, समझ रहे हैं? कहाँ पर मत कर लूंगा। है, गाना सुनता है तो तू एक रेजोनेंस में आता है। जब तू सुनता है एक फ्रीक्वेंसी, तेरी बॉडी एक रेजोनेंस में आती है। पढ़ने पे वो नहीं आती। पढ़ने पे तेरी बॉडी अलग फ्रीक्वेंसी पे आती है, अलग स्पीड में। समझ रहे? हाँ, इसको ऐड कर दे अभी, फिर कुछ बोलना चाहते हैं, एंड में विशाल का तो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ खास तो है नहीं अभी। बाकी अपन देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वे डालेंगे, है ना? और अभी तो हाँ। जाना भाई लोगों को चेक करने के लिए, क्योंकि अभी तुम लोग कुछ आगे की सेटिंग करना अभी शुरू करना थोड़े दिन में, है ना? और जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ पे लोगों को वहीं पे बुला लेना, कोई एक मंदिर में या कोई भी स्पॉट देख लेना जहाँ पे तुम हफ्ते में या महीने में एक दिन दे पाओ। कोई मंदिर है मान ले, वहाँ पे बुला ले। जरूरी नहीं सबके सर पे हाथ रख के शक्तिपात करना, लेकिन तुम्हारा टाइम स्पेंड कर सके। समझ रहे हो? तुम हवन कर रहे हो मान लो कोई मंदिर में, तो तुमने बुला दिया कि भाई अमावस्या पूर्णिमा को मैं महीने में एक बार यहाँ बैठता हूँ, तो तुम लोगों के लिए काम कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना भाई, जैसे जैसे मैंने चीजें बताई, है ना, लेकिन तुम विकास भाई से भी सीखे, तुम दाह से भी सीखे, तुम भैया से भी सीखे, मनु भैया की वीडियो से भी सीखे, प्रीता दीदी, करीमदान जी, सबसे सीखे ना तुम। वैसे वो भी तुमसे सीखेंगे। समझ रहे हो? तो जैसा किसी टाइम पे मेरे ऐसे ने फ्लॉरिडा से पैसे लेके तुम लोगों को सारी आपसे गोली घुमाया, उसी तरीके से काम नहीं करना, दूसरों की हेल्प करना। समझ रहे हो? ताकि वो भी फ्यूचर में कुछ समझ पाए, तुम्हारे से 1-to-1 में बात कर पाए। मैं तो नहीं करता बात सबसे, है कि नहीं? जब हाँ, लोगों के बीच में बैठते हो ना भाई, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, वो अगर बैठना शुरू कर दिया ना, किसी और चीज में तुम्हारा मन नहीं लगे। मेरे को सबसे ज्यादा बात वही इरिटेट करती है कि लोग आएंगे बोले भैया हमको चेक कर के बारे में। मैंने ओवर कॉम्पिटेंसी थी कि भाई ये देखने में बहुत जबरदस्त है। समझ रहे हो? और आज भी वही चल रहा है, लेकिन वो वही चीज, वो एक है एक ट्रिक में मैं जान के नहीं करता कि भाई नहीं है भाई, चलो ठीक। बाकी गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, आपकी दुआ है, तुम लोग के साथ भी वही होगी, है ना? बस सच्चे गुरु की तलाश है, तुम्हारे को मिल जाए, मेरे को तो मिल गया, तुम्हारे को नहीं मिल। मेरे को भी मिल गए। तुम्हारे को किसी को नहीं मिला है तो काला धुआं लेके नहीं घूम रहे होते सीधे के, मात्र घूम रहे होते। चल ठीक है, वो शायद कर्म है ना अपने। सीखोगे आहिस्ते आहिस्ते, है ना? अपन इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे, और भी ऐसे और वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे दूसरे लोगों में, है ना? हाँ, तो कब की भी बात में अभी चैनल बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, और फिर तुम्हारे को तुम्हारे नंबर डिटेल्स देने पड़ेंगे, सारे लोग तुमको चेकिंग के लिए फोन करें, मैसेज डाले, ठीक है? फिर तुम बुलाओ, फिर प्लान बना के रखना फ्यूचर के कि हर घर में एक बंदा तैयार करना, तो हर सिटी में एक बंदा तैयार हो जाएगा। तो जैसे आज तुम 2 कल और 1 महीने के अंदर और इससे 10-20 लोग मेरे को ग्रुप का पता है जो काम कर सकते हैं, जो धाम लेके बैठे या धाम चालू कर सकते हैं, या किसी मंदिर या छोटी सी जगह पे से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारे एरिया का गार्डन ही रहेगा जहाँ पे तुम मेडिटेशन के लिए आ जाओ 1 घंटे के लिए, तो कुछ लोग तुम्हारे साथ में जुड़ जाएंगे, तुम उनके साथ मेडिटेट करोगे, वो क्वेश्चन करेंगे कि भैया कैसे होता है, ऐसे होता है, क्वेश्चन है। हाँ भाई, वैसे तो होता ही है, कभी कभी मैं बैठता ही हूँ वैसे भाई लेके। मतलब मेरे दोस्त लोग भी है। दुश्मनों को भी लेके बैठना पड़ता भाई, क्या दोस्तों के लिए काम करेगा क्या भाई? ठीक है,
मेरा पता भैया, मेरा मन तो ये करता है मैं जंगलों में जाके मेडिटेशन करूँ। मेरे मन में गाड़ी वही आता रहता है। जिनको जिनको ये कह रहा था ना कि जंगल चले आओ, हिमालय चले आओ, 5 से 10 करोड़ रुपए कमा लो, अपने घर वालों को दे दो, और फिर चल, हाँ मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। चल ठीक है, चले। ठीक है। 5 पकड़ो के से तुम पानी नहीं पिए, मैं तो बॉटल लेके आ रहा था, भूल गया मैं भी, कब से मेरे को प्यास है नहीं आते। ठीक है, वो बोल रहा आ रहा हूँ, कोई लड़की तेरे बाजू में, क्या? बोले मम्मी तेरे, मम्मी बहन मम्मी तेरे बाजू ए, में। बहन है मेरी। हाँ। लड़की तो दिख गई, आ, यानी बहन है ना, घर में ही बैठा है, तो लड़की है ये। नहीं नहीं एकदम कमर दिखती है क्या इसकी, और इसने हाँ। आधा भी बांध के रखी है क्या गले में? धागा तो नहीं है, पहले बांधा था लेकिन सिट्रिन खड़ा था, वो स्टोन निकालने को बोला मैंने उससे। कुछ भी बोलते और तुम लोग बोलते हाँ भैया हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बस इसे गोली यार। हम ऐसा ही तो बोला। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दुआ करना तुम लोगों का काम होवे, है ना, हम सेवा तौर पे काम करने के, ठीक है, मेरी तरह नहीं करना पैसे के लालच। ठीक है, चलो, सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो सुनो, डिस्कनेक्ट कर दो, मेरे को नहीं पता यहाँ से कैसे करते हैं। बाय। ठीक है। बाय।